कनिष्क दीवान 24 वर्षीय बिजनेसमैन दूसरी कंपनियों के लिए हीरे तैयार करता है। एक बड़े टेंडर को पाने के लिए उसे एक ज्वेलरी डिजाइन कंपनी की सीईओ सुहानी राठौर के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। दोनों हैं तो बिजनेस पार्टनर्स, मगर इनके बीच अक्सर तू मैं चलती रहती है। सुहानी अपने दोस्तों के साथ दार्जिलिंग घूमने जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक फोटोग्राफर काव्य से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वापस आने पर पता चला कि उसे और कनिष्क को टेंडर मिलेगा एक कंडीशन पर। कंडीशन थी उनके शादीशुदा होना जरूरी था। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए ही था। अब क्या करेंगे ये दोनों? क्या ये इतने बड़े टेंडर को हाथ से जाने देंगे, या टेंडर को बचाने के लिए ये एक दूसरे से नकली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेंगे? क्या होगा सुहानी और काव्य की बढ़ती नज़दीकियों का अंजाम? इन सभी बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी सुनते हैं। कनिष्क अपने आंसू पोंछकर वहां से चला जाता है। सुहानी रोते हुए वहीं बैठ जाती है। नहीं सह पा रही हूं ये तकलीफ मैं। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में कनिष्क? नहीं रह पा रही हूं मैं तुम्हारे बिना। एविका सुहानी को रोते हुए देखती है और उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। सुहानी, तू ठीक है ना? सुहानी अपने आंसू पोंछ लेती है। हाँ दी, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर आंखों में आंसू क्यों सुहानी? वो मेरी आंखों में कुछ गिर गया है तो बस वो चुभ रहा है। तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे दिल में कुछ चुभ रहा है सुहानी। ऐसा कुछ नहीं है दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों नहीं गई तू कनिष्क के साथ? किस हक से जाऊं दी मैं उसके साथ? कुछ भी तो नहीं है हमारे बीच। एविका सुहानी की आंखों में आंखें डालकर कहती है। मेरी आंखों में देखकर बोल सुहानी कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। सुहानी नजरें चुराकर कहती है, हाँ दी, कुछ नहीं है। तू झूठ बोल रही है सुहानी। बहुत कुछ है तुम दोनों के बीच जिसे तू समझ नहीं रही है। पता नहीं दी क्या है हम दोनों के बीच, लेकिन मैं उसके लिए जो फील करती हूँ वो किसी के लिए नहीं होता। पता नहीं क्यों तकलीफ होती है मुझे उसे लतिका के साथ देखकर। ये सब इसलिए है क्योंकि तुझे उससे प्यार हो गया है सुहानी। प्यार? हाँ सुहानी, तुझे कनिष्क से प्यार है और कनिष्क भी तुझसे बहुत प्यार करता है। कनिष्क मुझसे प्यार करता है? हाँ सुहानी। तो फिर वो लतिका के साथ क्यों है? ये मुझे भी नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो। नहीं दी, कनिष्क मुझसे प्यार नहीं करता। वो लतिका से प्यार करता है और मैं उसके प्यार के बीच में नहीं आ सकती। तू समझ क्यों नहीं रही है सुहानी? दी, मैं इस वक्त कुछ नहीं समझना चाहती। मैं वहां नहीं जाना चाहती दी। क्यों नहीं जाना चाहती तू सुहानी? तुझे वहां जाना चाहिए। किस लिए जाऊं दी? कनिष्क के लिए सुहानी। तू भले ही ये ना मान कि वो तुझसे प्यार करता है, लेकिन तू ये तो मानती है ना उसे तेरी जरूरत है। सुहानी को कनिष्क की बात याद आती है। मुझे तुम्हारी जरूरत है सोना, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। देख सुहानी, तुझे उसके पास जाना चाहिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, प्यार को पाना जरूरी नहीं होता, उसका साथ हर हालत में निभाना जरूरी होता है। और कनिष्क ने हर वक्त तेरा साथ दिया है। अब बाकी तेरी मर्जी है सुहानी, तुझे क्या करना है। एविका जाने लगती है, तभी सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं वापस जाऊंगी दी। आई रियली लव हिम दी। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हर हालत में उसका साथ दूंगी, भले ही वो मुझे ना मिले, लेकिन मैं उसका साथ निभाऊंगी। अब जल्दी से खाना खा ले और सुबह चली जाना। नहीं दी, मैं अभी जा रही हूँ। मैं नहीं रोकूंगी तुझे सुहानी। जब तुझे अपने प्यार का एहसास हो ही गया है तो तू जानती है तुझे क्या करना है। तू कनिष्क को सब बता दे। नहीं दी, मैं उससे अपने दिल की बात नहीं कहूंगी। लेकिन क्यों सुहानी? क्योंकि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो लतिका के साथ क्यों है, इसका जवाब जब तक मुझे नहीं मिल जाता मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी गलती की वजह से मैं उन दोनों के बीच में आऊं। तुझे जो सही लगे तू वो कर। मैं जानती हूँ तू जो भी करेगी सही करेगी। बाकी तेरे कान्हा जी है ना तेरे साथ?
तुझे सही राह दिखाने के लिए। हाँ दी, अब मैं चलती हूँ दी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। सुहानी घर के लिए निकलती है। कनिष्क गुस्से में घर पहुंचता है और अपने कमरे में चला जाता है। सभी उसे देखकर बहुत टेंशन में होते हैं। थोड़ी देर में सुहानी पहुंचती है। माँ, कनिष्क कहाँ है? बेटा, वो अभी अपने कमरे में गया है। भाभी, भाई बहुत गुस्से में है। दादी पूछती है, कुछ हुआ है क्या सुहानी बेटा? कुछ नहीं हुआ है दादी, आप सब टेंशन मत लीजिए, मैं बात करती हूँ कनिष्क से। सुहानी कमरे में जाने लगती है, तभी जया खाने की प्लेट लेकर आती है। जया कहती है, उसने खाना नहीं खाया है, तो खिला देना। ठीक है माँ। सुहानी खाने की प्लेट लेकर कनिष्क के कमरे की तरफ जाती है। लतिका सुहानी के पीछे जाने लगती है। लतिका जैसे ही कनिष्क के कमरे की तरफ जाने को होती है, दादी लतिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं, तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं दादी। एक बात कान खोल कर सुन लो लतिका, तुम्हें हमारे घर के मामले में दखल करने की कोई जरूरत नहीं है, और खासकर कनिष्क और सुहानी से दूर रहो। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, समझी? जी दादी। बाकी सब लोग भी अपने कमरे में जाओ, वो उन दोनों के बीच की बात है, वो आपस में सुलझा लेंगे। सभी अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। लतिका मन में कहती है, मेहमान नहीं हूं मैं इस घर की दादी, बहुत जल्द इस घर में मैं बहू बनकर आऊंगी। कनिष्क के कमरे की तरफ देखते हुए कहती है, और जिस कमरे से आप दूर रहने को कह रही हो, वो कमरा हमेशा के लिए मेरा होगा। दादी देखती हैं लतिका अभी भी वहीं खड़ी है। दादी कहती हैं, कनिका? हाँ दादी, लगता है लतिका अपने कमरे का रास्ता भूल गई है, इसे इसके कमरे में छोड़ाओ। जी, मुझे अपना कमरा पता है, मैं चली जाऊंगी। तो गई क्यों नहीं अभी तक? सभी वहां से चले जाते हैं। सुहानी कनिष्क के कमरे में जाती है और देखती है कनिष्क के हाथ में चोट लगी है। वो उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये क्या कर रखा है तुमने? कनिष्क सुहानी को देखता है और कहता है, तुम वापस आ गई सोना? हाँ, मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन तुम बैठो, मैं तुम्हें दवा लगाती हूँ। सुहानी कनिष्क के दवा लगाती है और कनिष्क सुहानी को देखता है। पागल हो गए हो तुम? कितनी चोट लगवा ली, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? कनिष्क सुहानी को देखकर स्माइल करता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। कनिष्क कहता है, अब तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? सुहानी भी कनिष्क को कसकर गले लगा लेती है। कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। तभी वहां युग आता है और खांसने का नाटक करता है। कनिष्क और सुहानी दोनों अलग होते हैं। कनिष्क कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार, भाभी से मिलने आया हूँ, तूने तो मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाया नहीं, इसलिए मैं खुद ही आ गया। और सुहानी से कहता है, हेलो भाभी, मैं युग, आपके इस खड़ूस और अकड़ू पति का बेस्ट फ्रेंड। हो गया तेरा, अब जा यहाँ से। युग कहता है, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं भाभी से बात कर रहा हूँ। युग सुहानी से बात करता है। कनिष्क मुंह बना लेता है। युग और सुहानी कनिष्क को देखकर हंसते हैं। सुहानी को हंसते हुए देखकर कनिष्क भी स्माइल करता है। कमरे के बाहर खड़े होकर लतिका गुस्से में देखती है और मन में कहती है, जितना हंसना है हंस लो सुहानी, आज तुम्हारी इस घर में आखिरी रात है, कल तुम्हें यहाँ से और कनिष्क की जिंदगी से जाना होगा। लतिका वहाँ से चली जाती है। सुहानी कहती है, युग आज आप यहीं रुक जाइए, मैं कनिका के कमरे में सो जाती हूँ। कनिष्क कहता है, नहीं, ये यहाँ नहीं रुकेगा। क्यों? बहुत थक गया होगा, इसे आराम की जरूरत है ना युग? नहीं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मैं रुक जाता हूँ यहाँ। नहीं, तुझे आराम की जरूरत है युग। कनिष्क युग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे कमरे से बाहर भेज देता है। सुहानी कहती है, ऐसे क्यों भेज दिया उन्हें, बुरा लगा होगा। तुम्हें उसकी फिक्र है, मेरी नहीं। मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, सॉरी, मैं भूल गई थी। सुहानी और कनिष्क एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। युग बाहर खड़ा होकर दोनों को देखकर स्माइल करता है और कहता है, तू हमेशा खुश रहे कनिष्क। और सुहानी को देखकर कहता है, और मैं जानता हूँ तेरी खुशी की वजह कौन है। मैं सुहानी भाभी को कभी भी तेरी जिंदगी से नहीं जाने दूंगा। युग वहां से चला जाता है। कनिष्क और सुहानी दोनों खाना खाकर सोते हैं। कनिष्क सुहानी को अपनी बाहों में भर लेता है और सुहानी भी उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। कनिष्क कहता है, गुड नाइट।
सुहानी कहती है गुड नाइट और मन में कहती है कनिष्क सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन अगर करता है तो वो लतिका के साथ क्यों है? क्या मैं कनिष्क से पूछूं? लेकिन अगर इसे इसका जवाब देना होता तो पहले ही बता देता, लेकिन तब तक मैं अपनी फीलिंग्स का क्या करूं? सुहानी कनिष्क के चेहरे को देखती है और उसके गाल पर किस करके कहती है आई लव यू कनिष्क, मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया। पहले जब नहीं पता था तो तुमसे अपनी फीलिंग्स छुपाना आसान था, लेकिन अब जब मुझे पता लग गया है कि मुझे तुमसे प्यार है तो तुमसे ये फीलिंग्स छिपाना आसान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें तब तक अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता सकती जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता तुम लतिका के साथ क्यों हो। मैं जो सोच रही हूँ वो सच है या सिर्फ मेरा वहम? कनिष्क सुहानी को नींद में कसकर गले लगा लेता है। सुहानी भी स्माइल करते हुए कनिष्क के सीने पर सर रख लेती है। थोड़ी देर में सुहानी को भी नींद आ जाती है। अगले दिन सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। युग कहता है आज हम सब कहीं घूमने चलते हैं। कनिका कहती है हाँ युग भाई, बहुत दिन हो गए कहीं गए। दादी कहती हैं तुम लोग जाओ, हम यहीं रहेंगे। जया भी कहती है हाँ बेटा। युग कहता है तो कहाँ चले? कनिका कहती है मैं बताती हूँ, वहां चलेंगे। ठीक है। कनिष्क कहता है सोना, हाँ तुम्हारी दी को भी बुला लेना। ठीक है। दादी धीरे से कनिका से कहती है इस लतिका का ध्यान रखना और इसे कनिष्क और सुहानी से दूर रखना। डोंट वरी दादी, मैं इन्हें भाई भाभी के पास आने ही नहीं दूंगी। ये चाहे इनके बीच में आने की कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप और मैं हैं ऐसा कभी होने नहीं देंगे। जया कहती है ये फिर से आप दोनों क्या खुसर पुसर करने लगी? कुछ नहीं, मैं तो इसे कुछ सामान लाने को कह रही थी। सभी वहां से जाते हैं और घूमने वाली जगह पहुंचते हैं। तभी वहां काव्य भी आता है और वो सुहानी के पास आता है। काव्य कहता है हाय सुहानी। हाय काव्य, आप यहाँ? तभी वहां लवी आती है और कहती है यहाँ क्या कर रहे हो काव्य, चलो ना। काव्य को लवी के ऐसे बात करने से गुस्सा आता है, लेकिन वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता, इसलिए शांत रहता है और कहता है हाँ सुहानी, हम बाद में बात करते हैं। जी। तभी सुहानी को एविका आते हुए दिखाई देती है और वो उसके जाकर गले लग जाती है। सुहानी कहती है कितनी देर कर दीदी। सॉरी सुहानी। युग और एविका एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। सुहानी कहती है दी, ये युग है, कनिष्क के दोस्त। एविका कहती है हाय। सुहानी कहती है युग, ये मेरी एविका दी है। हेलो। कनिका कहती है भाभी प्लीज ये इंट्रोड्यूस करवाना बंद कीजिए और घूमने चलिए। ठीक है। लतिका कनिष्क के साथ चलने को होती है, लेकिन कनिका उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले जाती है। कनिष्क और सुहानी दोनों अलग चले जाते हैं। एविका और युग अकेले रह जाते हैं। एविका युग से नजरें चुरा चुरा कर आगे चलने लगती है। तभी युग एविका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं आज भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ एविका। ये क्या कर रहे हैं आप युग? तुम जानती हो एविका, मैं तुमसे कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ। इतनी बार मैंने तुमसे कहा भी है, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। एविका कनिष्क और सुहानी को देखती है। क्या आपको लगता है इस वक्त मेरा जवाब देना सही है? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस रिश्ते को तब तक नहीं बढ़ाऊंगा जब तक उन दोनों के बीच सब सही नहीं हो जाता, लेकिन बस मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ प्लीज एविका। एविका युग की तरफ देखती है। युग को लगता है एविका ना बोलेगी, इसलिए वो जाने लगता है। तभी एविका उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरा जवाब हाँ है युग, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। युग खुश हो जाता है और एविका को गले लगा लेता है। आई रियली लव यू एविका। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। देख लेने दो, युग सिन्हा किसी से नहीं डरता। एविका युग से अलग होने की कोशिश करती है। प्लीज छोड़िए युग। अच्छा एक बार आई लव यू तो बोल दो। आई लव यू युग। एविका युग के सीने पर सर रख लेती है और युग उसे अपनी बाहों में कस लेता है। आई लव यू टू एविका। एविका युग से अलग होती है और कहती है प्लीज अभी हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताना, अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ एविका तुम किस बारे में बात कर रही हो। जब तक कनिष्क और सुहानी भाभी एक नहीं हो जाते हम हमारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? सब कुछ सही होते ही मैं सबसे बात करूंगा।
और तुमसे जल्दी ही शादी कर लूंगा। फिर मैं 1 मिनट की भी दूरी सह नहीं पाऊंगा। युग की बात सुनकर एविका शर्मा जाती है और युग उसे प्यार से अपने गले लगा लेता है। तभी एविका को सुहानी दिखाई देती है। वो उससे अलग होती है। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए। हाँ भाभी चलिए। युग आगे चला जाता है। सुहानी एविका से कहती है, क्या हुआ दी? आपका फेस इतना रेड कैसे हो गया? कुछ नहीं, अब तू चल। और ये बता, तूने कनिष्क से बात की कि तू उससे प्यार करती है? नहीं दी। लेकिन क्यों? दी मैंने आपसे कहा ना, जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता मैं उससे कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन प्लीज दी, मैं इस बारे में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है। कनिष्क और युग वहां आते हैं और कनिष्क कहता है, तुम लड़कियों की कभी बातें खत्म नहीं होती ना? सुहानी कहती है, हम बस आ रहे थे। कब? जब ये बंद हो जाएगा? नहीं, जब ये कल वापस खुलेगा। कनिष्क कहता है, अगर ऐसे ही तुम बातें करती रही तो कल नहीं न जाने कितने साल हो जाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? हम इतनी बातें करते हैं? नहीं तो फिर? तुम इससे भी ज्यादा बातें करते हो। कनिष्क और सुहानी को इतना क्यूटली झगड़ा करते देख युग और एविका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एविका कहती है, कितने प्यारे हैं दोनों, और दोनों साथ में ही अच्छे लगते हैं। हाँ, इन दोनों को हम जल्दी ही एक कर देंगे। कनिष्क और सुहानी दोनों अभी भी झगड़ रहे होते हैं। युग कहता है, अरे यार बस करो, घूमने आए हो, एंजॉय करो। ये आप अपने दोस्त को बोलिए जो मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। मैं झगड़ा कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। अरे बस करो, तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना, अब चलो यहाँ से। एविका के कहने पर सभी वहाँ पर घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। लतिका को वहाँ घूमते हुए किसी का पर्स मिलता है, वो उसे उठा लेती है। लतिका कहती है, ये पर्स किसका है? लतिका पर्स खोलती है और एविल स्माइल के साथ कहती है, इंटरेस्टिंग, इसे लौटाने तो मैं खुद जाऊंगी। तभी वहाँ कनिका आती है। लतिका पर्स जल्दी से अपने बैग में डाल लेती है। कनिका कहती है, लतिका दी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए। हाँ। सभी पूरा दिन वहाँ घूमते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। घर में आते ही सबके साथ बैठे शख्स को देखकर कनिष्क और सुहानी चौंक जाते हैं और उस शख्स को देखकर लतिका के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। कनिष्क कहता है, ये यहाँ क्यों आया है? मुझे नहीं पता। कनिष्क और सुहानी जिस शख्स को देखकर चौंक जाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वीर सहाय होता है। कनिष्क और सुहानी देखते हैं सभी बहुत गुस्से में होते हैं। दादी कनिष्क के पास गुस्से में आती है। कनिष्क कहता है, क्या हुआ दादी, आप सब? कनिष्क आगे कुछ बोलता इससे पहले ही दादी कनिष्क को जोरदार थप्पड़ मारती है और कुछ पेपर्स उसके मुंह पर मारती हैं। क्या है ये सब? दादी के पूछने पर कनिष्क और सुहानी दोनों पेपर्स को देखकर चौंक जाते हैं। वो उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट कपल के पेपर होते हैं। कनिष्क और सुहानी के चेहरे को देखकर वीर और लतिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दादी पूछती हैं, बोलो क्या है ये सब? तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो? जया कहती है, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुम दोनों ने? वीर कहता है, मैंने बताया ना माँ जी, ये सब इन दोनों ने बिजनेस के लिए किया है। कनिष्क कहता है, तुम चुप रहो। दादी कहती हैं, इसे क्यों चुप रहने को कह रहे हो? इसकी वजह से ही तो हमें सच्चाई पता चली है। अब तुम दोनों मुझे सच बताओ कि क्या बिजनेस के लिए तुम दोनों ने ये नाटक किया? कनिष्क और सुहानी कोई जवाब नहीं देते। दादी गुस्से में पूछती हैं, मैंने कुछ पूछा है, क्या ये सच है? सुहानी रोते हुए कहती है, हाँ दादी, ये सच है। दादी सुहानी की बात सुनकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। कनिष्क और सुहानी दादी के पास जाते हैं। सुहानी कहती है, दादी दूर रहो मुझसे, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम दोनों इतना बड़ा झूठ बोलोगे। आई एम सॉरी दादी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कनिष्क कहता है, प्लीज माफ कर दो दादी। दादी कहती हैं, क्यों माफ कर दूं? तुम दोनों के लिए शादी कोई मजाक है जो बिजनेस के लिए शादी कर ली? मुझे लगा था तुम दोनों रिश्ते समझते हो, लेकिन तुम दोनों ने रिश्ते को बिजनेस प्रॉफिट बना लिया। दादी की बात सुनकर कनिष्क और सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तभी पीछे से एक आवाज आती है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है दादी, सारी गलती हम दोनों की है। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। कनिष्क और सुहानी के सेक्रेटरी अमित और शीतल खड़े होते हैं। अमित और शीतल अंदर आते हैं। अजय कहता है, ये क्या कह रहे हो? अमित कहता है, हाँ अंकल, यही सच है। ये सब मेरे और शीतल की वजह से हुआ है, इसमें मैम और सर की कोई गलती नहीं है। अमित और शीतल सारी बात बताते हैं कि किस वजह से कनिष्क और सुहानी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। शीतल कहती है, यही सच है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। दादू कहते हैं, क्या इस वजह से तुम दोनों ने ये सब किया? कनिष्क कहता है, हाँ दादू, हम भी ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर थे। सुहानी कहती है, हमें नहीं पता था ये सब बात आपको इस तरह पता चलेगी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दादी कहती हैं, ठीक है, तुम दोनों ने ये नाटक अपने बिजनेस के लिए किया है, लेकिन अब तुम दोनों ये नाटक क्यों कर रहे हो? क्या ये भी तुम दोनों के बिजनेस का हिस्सा है? सुहानी कहती है, नहीं दादी, ये झूठ हमने सिर्फ आपकी तबीयत की वजह से बोला है। कनिष्क कहता है, हाँ दादी, इसमें सोना की कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसे ये नाटक करने को कहा था, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ दादी। युग कहता है, दादी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कनिका कहती है, हाँ दादी, प्लीज भाई और भाभी को माफ कर दीजिए। कनिष्क और सुहानी दोनों दादी के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो दादी। वीर कहता है, तुम्हें माफी नहीं सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों इसी के लायक हो। दादी कनिष्क और सुहानी को उठाती हैं और वीर सहाय के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये किस लायक हैं और किस नहीं। वीर कहता है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से तुम्हारे बारे में जानती हूँ, इसलिए निकल जाओ इस घर से और आज के बाद दिखाई मत देना। दादी कनिष्क और सुहानी के पास आती है और उन दोनों को गले लगा लेती है और कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को गलत समझा, तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, आप हमसे माफी मत मांगिए, आपने हमें माफ कर दिया ना। वीर, सहाय और लतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीर जैसे ही जाने लगता है, सुहानी उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, अगर तुम्हारी इस हरकत से दादी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं, अब चले जाओ यहाँ से। अमित और शीतल कहते हैं, आई एम सॉरी। अमित कहता है, ये सब हमारी वजह से हुआ, अगर हमने वो गलती नहीं की होती तो ये सब नहीं होता। दादी अमित का कान पकड़कर कहती हैं, सही कह रहा है तू, लेकिन तेरी इस गलती से हमें सुहानी मिली, इसलिए तुम्हें माफ किया। सुहानी कहती है, वैसे तुम दोनों अचानक यहाँ? शीतल कहती है, वो मैम, हम अपनी शादी का कार्ड देने आए हैं। अमित कहता है, प्लीज आप सब जरूर आना। कनिष्क कहता है, हम जरूर आएंगे। अमित और शीतल कार्ड देकर चले जाते हैं। सुहानी कहती है, अब मैं भी चलती हूँ। सभी सुहानी की बात सुनकर चौंक जाते हैं। कनिष्क कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? दादी कहती है, हाँ बेटा, तुम। दादी, आपकी तबीयत की वजह से हम ये नाटक कर रहे थे, लेकिन सच्चाई सबको पता चल गई है और आप भी ठीक हैं, तो मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। और कनिष्क की तरफ देखकर कहती है, मुझे तो यहाँ से एक ना एक दिन जाना ही था और शायद आज ही वो दिन है। कनिष्क और बाकी सभी सुहानी की बात से दुखी हो जाते हैं। कनिका कहती है, आप प्लीज मत जाओ ना, भाई प्लीज बोलिए ना भाभी को। कनिष्क को कुछ समझ नहीं आता, वो क्या कहे, और सुहानी भी कनिष्क की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है कि कनिष्क उसे किसी भी तरह रोक ले। सुहानी कमरे की तरफ जाने लगती है, तभी दादी अपने सीने पर हाथ रखकर बैठ जाती हैं। आह! सुहानी कहती है, दादी। सभी दादी के पास जाते हैं। कनिष्क पूछता है, क्या हुआ दादी आपको? कनिष्क, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। दादी, आप ठीक हो ना? दादी कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें जाना था ना, तुम जाओ। ये कैसी बात कर रही हैं आप दादी, मैं आपको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो रुक जाओ ना यहाँ पर। कनिका समझ जाती है कि दादी नाटक कर रही हैं। कनिका कहती है, भाभी आपको रुक जाना चाहिए, देखिए ना दादी की तबीयत खराब हो रही है।
दादी दर्द से चिल्लाती हैं और सुहानी से कहती हैं, तुम रुकना नहीं चाहती तो मत रुको, कनिष्क इसे छोड़ा। सुहानी कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ दादी, मैं यहीं हूँ। आप प्लीज अब ज्यादा बात मत करिए और ठीक रहिए। दादी सुहानी की बात सुनकर खड़ी हो जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। मैं तो ठीक हूँ। सभी दादी को ऐसे अचानक सही देखकर चौंक जाते हैं। तभी कनिका दादी को पकड़कर कहती है, दादी आपको दर्द हो रहा है ना, आप बैठ जाइए। दादी को याद आता है, वो फिर से नाटक करते हुए कहती हैं, हाँ हाँ दर्द हो रहा है। जया कहती है, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। जया दादी को कमरे की तरफ ले जाती है और कहती है, क्या माँ जी आप भी, ये सब नाटक की क्या जरूरत थी? तो और क्या करती मैं उसे जाने देती, देखा नहीं कैसे चेहरा उतर गया था दोनों का। वो तो है माँ जी। अजय कहता है, लेकिन माँ हम तो डर गए थे। अरे मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला, मैं अपने हीरो के पोते पोतियों की शादी देख कर जाऊंगी। दादू कहते हैं, वो तो तब देखोगी जब तुम्हारा हीरो करेगा, वो तो हमेशा ही मना करता है। वो कर लेगा, अब उसकी जिंदगी में सुहानी जो आ गई है, बिना किसी रिश्ते के उसने बहू होने के सारे फर्ज निभाए हैं। अजय कहते हैं, हाँ माँ ये तो है। मैं सोच रही हूँ कल ही इन दोनों से बात करके इनकी शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। जया कहती हैं, हाँ ये ठीक रहेगा, अब आप आराम कीजिए। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। कनिष्क कमरे में बैठा होता है, तभी सुहानी आती है और अपने कपड़े ले जाने लगती है। कनिष्क पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? कनिका के रूम में। तुम वहां क्यों जा रही हो? शायद तुम भूल रहे हो, सबको सच्चाई पता लग गई है। हम सबकी नजरों में पति पत्नी नहीं है, इसलिए मैं कनिका के रूम में जा रही हूँ। तो क्या मैं अब अकेला रहूंगा? पीछे से युग कहता है, नहीं मैं हूं ना, मैं रहूंगा तेरे साथ। सुहानी कहती है, लो अब खुश, मैं चलती हूँ। सुहानी कनिष्क का चेहरा देखकर स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। कनिष्क युग को पिलो मारते हुए कहता है, तू क्यों आया यहाँ पर? युग कहता है, अरे तुझे अकेला फील ना हो इसीलिए। तेरी तो। कनिष्क और युग दोनों पिलो से लड़ते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। युग कहता है, अच्छा चल ये बता भाभी को कब बता रहा है? क्या यही कि तू भाभी से प्यार करता है? कनिष्क नजरें चुरा कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। देख कनिष्क, तू मुझसे झूठ मत बोल, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा भाभी जाने वाली थी तो तू उदास क्यों हो गया था? वो मैं। देख कनिष्क, मुझे पता है तू भाभी से प्यार करता है और तू उन्हें क्यों नहीं बता रहा है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुझे भाभी को सब बता देना चाहिए, वो सब सही कर देगी। बाकी तुझे जो ठीक लगे तू कर। चल अब सो जा। कनिष्क और युग दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कनिष्क और सुहानी ऑफिस चले जाते हैं। कनिष्क अपने कैबिन में बैठा होता है, तभी वहां लतिका आती है। कनिष्क कहता है, लतिका तुम यहाँ? हाँ वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी किस बात की? मैंने जो तुम्हारे साथ किया उस बात की। तुम कहना क्या चाहती हो लतिका? मुझे समझ आ गया है कनिष्क कि प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे बिना मर्जी के शादी करो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ कनिष्क, प्लीज मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी फिर से दोस्त बनना चाहती हूँ कनिष्क, प्लीज आई एम सॉरी कनिष्क। इट्स ओके लतिका, मैंने तुम्हें माफ किया। लतिका हाथ बढ़ाकर कहती है, थैंक यू कनिष्क। फ्रेंड्स? कनिष्क स्माइल करते हुए लतिका से हाथ मिलाता है। कनिष्क कहता है, फ्रेंड्स। थैंक यू। अब मुझे बताओ तुम सुहानी को कब बता रहे हो? क्या यही कि तुम उससे प्यार करते हो? लतिका ऐसा कुछ। प्लीज कनिष्क, तुम्हारी आंखों में सुहानी के लिए प्यार दिखता है और मुझे लगता है तुम्हें सुहानी को प्रपोज कर देना चाहिए। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम उसे प्रपोज कर दो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं तुम्हारे और उसके लिए एक रोमांटिक प्लेस बुक कर देती हूँ, तुम वहीं उसे प्रपोज करो। कनिष्क कहता है, थैंक्स लतिका, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, समझे? चलो अब मैं चलती हूँ और अरेंजमेंट्स करवा देती हूँ। ठीक है। लतिका वहां से चली जाती है। कनिष्क अपने फोन में सुहानी की फोटो देखता है और कहता है,
आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। आई रियली लव यू सोना। दूसरी तरफ सुहानी अपने कैबिन में बैठी होती है, तभी उसके फोन पर काव्य का मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ती है। मैसेज में लिखा होता है, सुहानी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे लिखे एड्रेस पर जल्दी आ जाइए। सुहानी कहती है, ये काव्य ने मुझे मिलने क्यों बुलाया है? शायद कोई जरूरी काम हो, मुझे जाना चाहिए। सुहानी काव्य की बताई जगह पर जाती है और अंदर की तरफ जाती है। वो देखती है दीवार पर सुहानी की काफी सारी फोटोज लगी होती हैं। तभी काव्य आता है। सुहानी कहती है, ये सब क्या है काव्य? मेरी इतनी फोटोज यहाँ ऐसे? काव्य अपने घुटनों पर बैठ जाता है। सुहानी कहती है, ये आप ऐसे? काव्य अंगूठी लेकर कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ सुहानी, आई रियली लव यू। सुहानी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं काव्य? मैं सच कह रहा हूँ सुहानी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब से नहीं, तब से जब से आपसे मिला हूँ। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ काव्य, मैं कनिष्क से प्यार करती हूँ। क्या? हाँ काव्य। लेकिन क्यों सुहानी, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? काव्य, प्यार कभी किसी में कुछ देख कर नहीं होता, वो तो बस हो जाता है, और किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं किया जा सकता। आप सही कह रही हैं सुहानी, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आप जाइए। मैं जाने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगी काव्य कि मैं भले ही आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है। मुझसे प्यार? कौन? लावण्या। काव्य? लवी? हाँ काव्य, लावण्या आपसे बहुत प्यार करती है, और अभी से नहीं, बचपन से। उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपको कैसे पता? मेरे यहाँ आने से पहले लावण्या मेरे ऑफिस आई थी। सुहानी जैसे ही काव्य से मिलने के लिए निकल रही होती है, वहां लवी आ जाती है। अब तो तुम खुश हो ना सुहानी, मुझसे काव्य को छीनकर? ये तुम क्या कह रही हो लावण्या? ज्यादा इनोसेंट मत बनो सुहानी, तुम जानती हो कि काव्य आज तुम्हें प्रपोज करने वाला है। ये क्या कह रही हो तुम? यही सच है सुहानी, मैं काव्य से प्यार करती हूँ, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। मैं उसे किसी और का होता नहीं देख सकती, लेकिन मैं उसकी खुशी चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। प्लीज उसका ध्यान रखना। लवी वहां से रोती हुई चली जाती है। सुहानी काव्य से कहती है, काव्य सिर्फ लावण्या ही नहीं, आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपसे नहीं काव्य, आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप जो मेरे लिए फील करते हो वो सिर्फ इन्फ्लुएशन है। आप अपनी आंख बंद कीजिए और बताइए, क्या मैं आपको दिखाई देती हूँ? काव्य अपनी आंखें बंद करता है, उसे लवी दिखाई देती है। वो अपनी आंखें खोलता है। कौन दिखाई दिया काव्य? लवी। देखा, मैंने कहा था ना। मैं आपसे एक बात कहूंगी काव्य, हम जिससे प्यार करते हैं उसे चुनने का मौका हमें किस्मत से मिलता है, लेकिन जो हमें प्यार करे उसे चुनने का मौका हमें भाग्य की वजह से मिलता है। आपको भाग्य ने ये मौका दिया है, उसे यूं मत गवाइए। लावण्या को रोक लीजिए। आप सही कह रही हैं सुहानी, मैं लवी को नहीं जाने दूंगा। काव्य वहां से एयरपोर्ट पहुंचता है और लवी को आवाज देता है। वो पीछे मुड़कर देखती है। काव्य कहता है, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही थी? वो मैं। काव्य लवी को गले लगा लेता है और कहता है, पागल, एक बार मुझसे कहती तो कि तू मुझसे प्यार करती है। कैसे कहती? तू तो सुहानी से प्यार करता है। मैं सुहानी से नहीं, तुझसे प्यार करता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ लवी, मुझे समझ आ गया है, मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू लवी। आई लव यू टू काव्य। कनिष्क और सुहानी दोनों घर पहुंचते हैं। कनिष्क सबके पास जाता है और कहता है, मैं शादी करना चाहता हूँ। दादी कहती हैं, हम भी यही चाहते हैं, और आज इस बारे में हम तुम दोनों से बात करना चाहते हैं। कनिष्क की बलाइयां लेते हुए दादी आगे कहती हैं, हम सब बहुत खुश हैं। मैं लतिका से शादी करना चाहता हूँ। सभी कनिष्क की बात सुनकर चौंक जाते हैं और सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछ लेती है। दादी कहती हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? कनिष्क कहता है, यही सच है दादी, मैं और लतिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम आप सबको ये बात बहुत पहले बता देना चाहते थे, पहले टेंडर और फिर आपकी तबीयत की वजह से नहीं बता पाए।
युग कहता है, ये तू क्या कह रहा है कनिष्क? तू तो सुहानी भाभी से प्यार करता है ना? मैंने कहा ना, मैं सुहानी से नहीं लतिका से प्यार करता हूँ, और सुहानी नहीं लतिका तेरी भाभी है। जया कहती है, लेकिन सुहानी भी तो तुमसे प्यार। नहीं माँ, सुहानी मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं लतिका से प्यार करता हूँ, ये बात सुहानी को पहले से ही पता है। कनिष्क की बातें सुनकर सुहानी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रहती है। दादी सुहानी से कहती हैं, क्या ये जो बोल रहा है वो सच है? हाँ दादी, ये सच है। कनिष्क लतिका से प्यार करता है। दादी कहती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती लतिका इस घर की बहू बने। हम चाहते हैं तेरी और सुहानी की शादी हो। ये क्या बात कर रही हैं आप दादी? मुझे और सुहानी को बिना मतलब के रिश्ते में क्यों बांधना चाहती हैं आप? मेरी खुशी लतिका में है, सुहानी में नहीं, और मैं किसी भी कीमत पर लतिका को नहीं छोड़ सकता। लेकिन प्लीज दादी, मेरे बारे में ना सही सुहानी के बारे में सोचिए। वो इतने दिन से मेरी वजह से यहाँ रह रही है। उसने अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। कम से कम अब तो उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। अजय कहते हैं, कनिष्क तुम। सुहानी कहती है, प्लीज पापा, प्लीज आप सब अब इस बारे में बहस मत कीजिए। दादी कहती हैं, ये शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। सुहानी दादी के पास जाती है और उनके हाथों को थामकर कहती है, दादी जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब आपने मुझे कहा था ना, कनिष्क ने सबके लिए बहुत कुछ किया है, उसे हमेशा खुश रखना। दादी अब उसकी खुशी लतिका में है, आप ही उसकी खुशी छीन रही हैं। लेकिन प्लीज दादी, इस रिश्ते के लिए मान जाइए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। अजय कहता है, अब जब कनिष्क तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है। लतिका। जी अंकल। कल अपने मम्मी पापा को बुला लेना, हम तुम्हारी और कनिष्क की शादी की बात कर लेंगे। लतिका खुश होकर कहती है, ठीक है अंकल, मैं कल ही बुला लेती हूँ। सभी कनिष्क से बहुत नाराज होते हैं। थोड़ी देर में सुहानी अपना बैग लेकर नीचे आती है। जया कहती है, सुहानी तुम? माँ मैं वापस जा रही हूँ। दादी कहती हैं, लेकिन बेटा प्लीज दादी, इस बार मुझे मत रोकिए, मैं रुक नहीं पाऊंगी। सुहानी सबका आशीर्वाद लेती है। दादू कहते हैं, ये घर हमेशा ही तुम्हारा है। हाँ बेटा, बहू ना सही लेकिन तुम इस घर की बेटी जरूर रहोगी। जी पापा। जया कहती है, हमेशा खुश रहो और हमसे मिलने आती रहना। सुहानी कहती है, ठीक है माँ। सुहानी दादी का आशीर्वाद लेने जाती है और दादी मुंह फेर लेती है। सुहानी कहती है, मुझे खुश रहने का आशीर्वाद भी नहीं दोगी दादी? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सुहानी की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी सुहानी को गले लगाकर कहती हैं, तू बुरी नहीं है, तू दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। आप अपना ध्यान रखना दादी, कोई लापरवाही मत करना। कनिका सुहानी के गले लगकर रोने लगती है। भाभी प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। अरे रो क्यों रही हो? मैं ज्यादा दूर कहाँ जा रही हूँ, इसी शहर में तो हूँ, जब मन करे मिलने आ जाना। मैं आपको बहुत मिस करूंगी भाभी। मैं भी। और भाभी नहीं, सुहानी, आप मेरे लिए हमेशा भाभी ही रहोगी। सुहानी युग से कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा युग। मुझे भी भाभी, I mean, सुहानी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। सुहानी का चेहरा देखकर युग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सुहानी कनिष्क के पास जाती है और कहती है, सबका और अपना ध्यान रखना। सुहानी जाने लगती है, तभी कनिष्क कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर तो मैं छोड़कर जा रही हूँ कनिष्क, अब कौन से घर छोड़ोगे? सुहानी वहां से चली जाती है। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। कनिका कहती है, ये आपने ठीक नहीं किया भाई। दादी कहती हैं, इसे कुछ भी कहकर अब कोई फायदा नहीं है, इसे तो बस अपनी खुशियों से मतलब है। दादी के पैर अचानक लड़खड़ा जाते हैं। कनिष्क दादी के पास आता है। दादी, कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की, नहीं मरूंगी इतनी जल्दी। जया कहती है, ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? तो और क्या कहूँ? दादू कहते हैं, कुछ मत बोलो, कमरे में चलो। चलिए माँ, मैं आपको कमरे में छोड़ देता हूँ। सुहानी रास्ते में जा रही होती है कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसे बार बार कनिष्क के कहे शब्द सुनाई देते हैं।
वो कार रोककर बाहर आती है और सड़क पर बैठकर जोर से रोते हुए चिल्लाती है, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा भगवान जी? क्यों इतने दुख लिखे मेरी जिंदगी में? मुझे वो क्यों नहीं मिलता जिसे मैं चाहती हूँ? हमेशा मैं अकेले क्यों रह जाती हूँ? सुहानी सड़क के बीच बैठकर रोती रहती है। तभी किसी गाड़ी के हॉर्न से उसे याद आता है वो सड़क के बीच में बैठी है। वो अपने आंसू पोंछती है और वहां से निकलती है। कनिष्क अपने कमरे में खिड़की के बाहर देख रहा होता है। तभी युग आता है और कनिष्क के गाल पर थप्पड़ मारता है और कहता है, कैसे कर सकता है तू ऐसा? मैंने कभी सोचा नहीं था तू किसी का दिल दुखा सकता है। कनिष्क कहता है, ये क्या कह रहा है तू? तू जानता है मैं क्या कह रहा हूँ। तू तो भाभी से प्यार करता है ना? मैंने कहा ना, मैं सुहानी से नहीं लतिका से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। युग गुस्से में कहता है, ठीक है, तुझे जो करना है कर। युग गुस्से में वहां से चला जाता है। युग के जाने के बाद कनिष्क रोते हुए नीचे बैठ जाता है और कहता है, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती सोना? मुझे लगा था आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम आज हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, लेकिन मुझे क्या पता था आज तुम हमेशा के लिए दूर हो गई। लतिका कनिष्क को रोता देख उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, ये सब जो तुमने नीचे कहा, ये सब क्या था? तुम तो सुहानी को प्रपोज करने वाले थे, फिर हमारी शादी की बात हुआ क्या है कनिष्क? वो मुझसे प्यार नहीं करती। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, यही सच है, वो मुझसे नहीं काव्य से प्यार करती है। लेकिन तुम्हें ये किसने कहा? मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। फ्लैशबैक। कनिष्क सुहानी को प्रपोज करने के लिए बहुत खुश होता है। वो लतिका के साथ उसे प्रपोज करने की तैयारी करता है। लतिका कहती है, मैंने सारी तैयारी करवा दी है, जो तुमने बोला वो भी करवा दिया है, सब ठीक है ना? कनिष्क कहता है, हाँ सब ठीक है, आई होप उसे पसंद आए। ऑफ कोर्स उसे पसंद आएगा। अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और जल्दी से उसे यहाँ लाकर प्रपोज कर दो। कनिष्क कहता है, हाँ मैं रेडी होकर उसे लेने जाता हूँ। लतिका कहती है, ठीक है, मुझे भी जरूरी काम है, मैं भी थोड़ी देर में निकलती हूँ। ठीक है, मैं सोना को रेडी होने का मैसेज कर देता हूँ। कनिष्क अपना फोन देखता है। तभी उसके फोन पर सुहानी का मैसेज आया हुआ होता है। लतिका कहती है, क्या हुआ? किसका मैसेज है? सोना का, उसने मिलने बुलाया है। लतिका कहती है, लगता है तुमसे पहले वो तुम्हें प्रपोज करने वाली है। कनिष्क लतिका की बात सुनकर सुहानी के बारे में सोचकर स्माइल करता है। लतिका कहती है, अब देर मत करो, जाओ। कनिष्क कहता है, ठीक है, मैं निकलता हूँ, ओके बाय। कनिष्क सुहानी के बताए पते पर पहुंचता है। कनिष्क बहुत ही खुश होता है। वो एक हॉल की तरफ जाता है और कहता है, ये सोना बिना पता नहीं मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कनिष्क जैसे ही अंदर जाने को दरवाजा खोलता है, वो हैरान हो जाता है। कनिष्क कहता है, काव्य? सोना? वो काव्य और सुहानी को गले लगे हुए देखता है। काव्य कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सुहानी। सुहानी कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ काव्य, आई रियली लव यू। अब तो मैं कनिष्क से भी अलग हो गई हूँ। काव्य कहता है, हाँ अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। हाँ, अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कोई भी हमारे बीच में आए। काव्य और सुहानी की बातें सुनकर कनिष्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वहां से बाहर चला जाता है। प्रेजेंट टाइम। लतिका कहती है, ठीक है, मुझे ये बात समझ में आई, लेकिन हमारी शादी की बात? तो और क्या करता मैं? युग ने मुझे बताया कि घरवाले मेरी और सोना की शादी की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये सब नहीं बोलता तो सोना मेरे घर वालों की खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कर देती। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपनी खुशियाँ मेरे लिए कुर्बान करें। प्लीज़ लतिका, ये बात तुम किसी को मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं कनिष्क, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स लतिका, लेकिन मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। कभी भी मैं वो रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा जो एक पति पत्नी के बीच होता है। इट्स ओके कनिष्क, आई अंडरस्टैंड। कनिष्क वहां से उठकर जाने लगता है। तभी लतिका हाथ पकड़कर कहती है, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ, सो प्लीज, और तुम जाकर सो जाओ। कनिष्क वहां से चला जाता है और वैम्प लतिका स्माइल करती है।
लतिका कहती है, आई एम सॉरी कनिष्क, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें खो भी तो नहीं सकती। तुम्हें उस सुहानी से प्यार है, मुझसे नहीं। ऐसा है ही क्या उसमें जो मुझ में नहीं है? मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल करना चाहती थी। देखो वो हो गया। अगर तुमसे जबरदस्ती करती तो शायद मुझे ठीक से नहीं अपनाते, लेकिन मेरी इस चाल से तुमने खुद शादी के लिए हाँ की है। और रही हमारे बीच के रिश्ते की बात, एक बार शादी हो जाने दो, मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगी। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, पिछली बार भी और इस बार भी। फ्लैशबैक। जब लतिका देखती है कनिष्क और सुहानी की शादी ना होने की बात पता लगने पर भी घर वालों ने उन्हें माफ कर दिया, वो गुस्से में अपने कमरे में आती है और सारा सामान बिखेर देती है। लतिका गुस्से में कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, कनिष्क मुझसे दूर नहीं जा सकता, मैं किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके रहूंगी, मुझे कुछ और सोचना होगा। लतिका की नजर एक पर्स पर पड़ती है और वो उसे देखकर स्माइल करती है और उस पर्स को उठाती है। लतिका कहती है, ये बार मैं खाली नहीं जाने दूंगी। लतिका वहां से निकलकर एक घर के बाहर पहुंचती है और अंदर जाती है, और जैसे ही वहां पर रहने वाला शख्स आता है वो उसे देखकर स्माइल करती है। वो शख्स कहता है, तुम यहाँ? हाँ काव्य, वो मैं आपका पर्स देने आई थी, वो गिर गया था। काव्य लतिका से पर्स ले लेता है और कहता है, थैंक्स, मुझे लगा ये खो गया है। लतिका कहती है, लेकिन मुझे मिल गया। ओके, कुछ लेंगी आप? सिर्फ एक सवाल का जवाब। कौन से सवाल का जवाब? वो ये फोटो। काव्य अपना पर्स खोलता है और सुहानी की फोटो देखकर स्माइल करता है। मैं समझ गया आप क्या जानना चाहती हैं। आप जो समझ रही हैं वही सच है। क्या? हाँ, मैं सुहानी से प्यार करता हूँ, और मैं आपके और कनिष्क के बारे में भी जानता हूँ। उसके और मेरे बारे में क्या जानते हैं आप? यही कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते। क्या? लतिका काव्य को कनिष्क और सुहानी की शादीशुदा ना होने वाली बात बताती है। क्या? हाँ, यही सच है। अब आपके पास मौका है सुहानी को पाने का। मुझे लगता है आपको उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। काव्य कहता है, मैं कल ही उन्हें सब बता दूंगा। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक्स कि आपने मुझे ये सब बताया। ये तो मेरा फर्ज है, दो प्यार करने वालों को मिलाना। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। लतिका वहां से जाते हुए स्माइल करती है और सीरियस लुक देते हुए कहती है, अब कल मेरा दूसरा वार। अगले दिन सुबह लतिका कनिष्क के ऑफिस जाती है और उससे माफी मांगने का नाटक करती है और उसकी और सुहानी की शाम की डेट में मदद करती है। तभी वो एक कोने में जाकर किसी को फोन करती है। हेलो रवि, क्या हो रहा है वहाँ? मैम, वो दोनों यहाँ से चले गए। क्या? हाँ मैम, और उन दोनों के बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसकी मैं वीडियो बना पाता। ओह गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना प्लान फेल नहीं होने दूंगी। मैं कनिष्क को पाकर ही रहूंगी। मैम, यहाँ सुहानी अपना मोबाइल भूल गई है। लतिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। गुड, मैं जो कहती हूँ वो करो अब। जी मैम। सुहानी के फोन से कनिष्क को वहां का एड्रेस मैसेज करो और वहां बुलाओ। रवि कहता है, लेकिन मैम, वो दोनों तो यहाँ नहीं है। लतिका कहती है, तुमसे जितना कहा है उतना करो। रवि कहता है, ओके मैम। रवि सुहानी के फोन से कनिष्क को मैसेज करके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में कनिष्क वहां पहुंचता है और काव्य और सुहानी को देखकर वहां से चला जाता है। लतिका कनिष्क के जाने के बाद बाहर आती है और उन दोनों के पास जाती है। लतिका कहती है, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा। और पैसे देते हुए कहती है, ये लो तुम दोनों के पैसे। डुप्लीकेट काव्य और सुहानी। जिन्हें कनिष्क ने देखा होता है वो काव्य और सुहानी नहीं होते हैं, बल्कि लतिका के बुलाए हुए डुप्लीकेट होते हैं। उन दोनों की कनिष्क की तरफ पीठ होने के कारण कनिष्क उनका चेहरा नहीं देख पाता। वो उन दोनों को काव्य और सुहानी समझ लेता है। उन दोनों के जाने के बाद लतिका स्माइल करती है। लतिका कहती है, वही हुआ जो मैं चाहती थी। अब देखती हूँ मैं कैसे कनिष्क तुम्हारा होगा सुहानी। कनिष्क को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रेजेंट टाइम।
सुहानी आश्रम पहुंचती है। एविका दरवाजा खोलती है और सुहानी को देखकर चौंक जाती है। सुहानी पूरी भीगी हुई होती है। सुहानी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और ये बैग, क्या हुआ है सुहानी? सुहानी कुछ भी नहीं बोलती। प्लीज कुछ बोलो सुहानी, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है। सुहानी एविका के गले लगकर रोने लगती है। एविका सुहानी की पीठ सहलाती है। प्लीज बता सुहानी, क्या हुआ? सुहानी कहती है, वो मुझसे प्यार नहीं करता दी। वो क्यों मुझसे प्यार नहीं करता दी? ये क्या कह रही हो तुम? यही सच है दी, वो मुझसे नहीं लतिका से प्यार करता है। ये सब आपने मुझसे कहा दी, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। सुहानी की हालत देखकर एविका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। प्लीज रो मत सुहानी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्यों मेरे साथ ऐसा होता है दी? क्यों खुशियां मेरे दरवाजे पर आकर वापस लौट जाती है? क्यों मैं हमेशा अकेली रह जाती हूँ? ऐसा मत बोल सुहानी, मैं हूं तेरे साथ। प्लीज अपने आप को संभाल। सुहानी वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। एविका कहती है, सुहानी दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज दी। एविका वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कनिष्क उस जगह पहुंचता है जहां उसने अपनी और सुहानी की डेट तैयार की हुई होती है। उसने सब जगह खुद की और सुहानी की फोटो लगवाई हुई होती है। सब कुछ देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वहीं बैठ जाता है। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों आज मैं अकेला रह गया हूँ? एक तरफ कनिष्क रो रहा होता है और दूसरी तरफ सुहानी रो रही होती है। अगले दिन कनिष्क अपने घर पहुंचता है और देखता है लतिका के पेरेंट्स अनिल और निशा आए हुए होते हैं। वो उन्हें नमस्ते करता है। अनिल कहते हैं, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ अंकल। अजय कहते हैं, ये तुम्हारी और लतिका की शादी के लिए आए हैं। निशा कहती है, हमने मुहूर्त निकलवा लिया है, परसों सगाई और 1 हफ्ते बाद शादी का निकला है। दादी कहती हैं, इतनी जल्दी? जया भी कहती है, हाँ ये तो बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी ये सब तैयारी कैसे होगी? निशा कहती है, उसकी आप सब चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। अनिल कहते हैं, बस दूल्हा दुल्हन राजी होने चाहिए। क्यों लतिका बेटा? मुझे मंजूर है पापा। अनिल कहते हैं, तुम क्या चाहते हो कनिष्क? कनिष्क कहता है, आप सबको जो ठीक लगे वो कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निशा कहती है, तो फिर तय रहा, परसों सगाई होगी। अजय कहते हैं, ठीक है, जब सब यही चाहते हैं तो। अनिल कहता है, एक बात कहनी थी। अजय कहते हैं, कहो। लतिका मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसकी शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हमारे मेंशन से इसकी सगाई और शादी करना चाहता हूँ, तो आप सब सगाई के लिए हमारे साथ वहाँ चलें। दादी कहती हैं, लेकिन वहाँ। अजय कहते हैं, ठीक है माँ, मैं नहीं चाहता कुछ भी हंगामा हो, जैसा हो रहा है होने दीजिए। ठीक है, तो फिर आज ही आप लोग आ जाइए। निशा कहती है, चलें लतिका बेटा? लतिका कहती है, मम्मा परसों सगाई है तो मुझे और कनिष्क को सगाई की रिंग भी पसंद करनी होगी ना? निशा कहती है, हाँ बेटा, ये तो हमने सोचा ही नहीं, इतनी जल्दी कैसे बनेगी तुम्हारी सगाई की रिंग? लतिका कहती है, मम्मा मुझे पता है इतनी जल्दी स्पेशल रिंग कौन बना सकता है। निशा कहती है, कौन बेटा? मम्मा आप उसकी टेंशन मत लो, मैं और कनिष्क अभी जाकर रिंग का ऑर्डर दे देते हैं। अनिल कहता है, ठीक है बेटा, तब तक हम बाकी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। लतिका कनिष्क की बाह पकड़कर जबरदस्ती उसे बाहर ले जाती है और कार में बैठकर ड्राइव करती है। कनिष्क कहता है, तुम कहाँ ले जा रही हो? हमारी सगाई की रिंग पसंद करने। अब ज्यादा सवाल मत पूछो। कनिष्क कुछ नहीं बोलता। लतिका एक जगह कार रोकती है और कहती है, हम पहुंच गए। कनिष्क बाहर की तरफ देखता है और चौंक जाता है। यहाँ? कनिष्क और लतिका सुहानी की कंपनी पहुंचते हैं। कनिष्क उसकी कंपनी का नाम देखकर चौंक जाता है और कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारी सगाई की अंगूठी के लिए कनिष्क। लेकिन यहाँ क्यों? देखो कनिष्क, मैं मानती हूँ तुम्हें सुहानी के सामने जाना पसंद नहीं, लेकिन हमें हमारी सगाई की अंगूठी पसंद करनी है।
और तुम जानते हो सुहानी से बेहतर और कोई ज्वेलरी डिजाइनर नहीं है। लेकिन प्लीज कनिष्क, माना कि तुम इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मैं हूँ और मैं अपनी शादी सिंपल तरीके से नहीं करना चाहती, तो प्लीज चलो। लतिका कनिष्क को पकड़कर अंदर की तरफ ले जाती है और दोनों ही सुहानी के कैबिन में पहुंचते हैं। सुहानी उन दोनों को देखकर चौंक जाती है। सुहानी कहती है, तुम दोनों? लतिका कहती है, हाँ वो जरूरी काम था। आओ बैठो। कनिष्क और सुहानी एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर नम हो जाती हैं, लेकिन दोनों ही अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हैं। सुहानी कहती है, बताओ क्या काम था? लतिका कहती है, हम शादी कर रहे हैं तो हमें हमारी सगाई की अंगूठी और शादी के गहने बनवाने हैं। लतिका की बात सुनकर सुहानी की आंखों में से एक आंसू गिरता है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। सुहानी कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लतिका कहती है, थैंक्स, लेकिन अब तुम प्लीज हम दोनों की सगाई की अंगूठी बना दो। ठीक है, मैं कुछ डिजाइन्स तुम्हारे घर भिजवा देती हूँ, तुम दोनों सेलेक्ट कर लेना। लतिका कहती है, नहीं, तुम खुद स्पेशल हमारे लिए रिंग बनाना, कोई ऐसी रिंग बनाना जो हमारे प्यार की निशानी हो। सुहानी कहती है, ठीक है, मैं बना दूंगी, कल तक रेडी हो जाएगी, तुम दोनों पसंद कर लेना। लतिका कहती है, सुहानी सगाई परसों ही है, तुम जल्दी नहीं कर सकती? परसों? सुहानी कनिष्क की तरफ देखती है। कनिष्क सुहानी से नजरें चुरा लेता है और बाहर चला जाता है। लतिका कहती है, हाँ तुम एक काम करो ना, शादी तक हमारे घर ही आ जाओ, बार बार चक्कर लगाने में प्रॉब्लम होगी। शादी भी अगले हफ्ते ही है, तो बहुत तैयारी करनी है। तभी पीछे से एविका की आवाज आती है। एविका कहती है, सुहानी कहीं नहीं जा रही है, समझी तुम? और यहाँ क्या करने आई हो? अरे एविका दी, मैं तो हमारी सगाई और शादी का इनविटेशन और ऑर्डर देने आई थी ज्वेलरी का। सुहानी तुम्हारी शादी के कोई गहने नहीं बनाएगी, समझी तुम? और निकलो यहाँ से। एविका लतिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगती है। सुहानी कहती है, दी छोड़िए इसे, आप क्या कर रही हैं? वही जो सही है। दी प्लीज, ये मेरी क्लाइंट है, तो आप ऐसा बिहेव मत कीजिए। एविका लतिका का हाथ छोड़ देती है। दी आप प्लीज ये सब मत कीजिए। लेकिन सुहानी, दी आप जानती हैं मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखती हूँ और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी हूँ। पर सुहानी, मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहती दी। मैं तैयार हूँ तुम्हारी शादी की ज्वेलरी बनाने के लिए। मतलब तुम घर आ रही हो? हाँ। एविका कहती है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी चलूंगी। लतिका कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकती हैं। सुहानी से कहती है, मैं एड्रेस रिसेप्शन पर दे देती हूँ। ठीक है। लतिका स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। एविका कहती है, पागल हो गई हो क्या सुहानी तुम? इतना कुछ होने के बाद भी वहां जा रही हो? दी ये मेरा काम है और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं दी। तो फिर पूरी रात सोई क्यों नहीं? क्यों रात भर रो रही थी तू? ऐसा कुछ नहीं है दी, मेरी मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है। सुहानी वहां से चली जाती है और कहती है, पता नहीं सब कब ठीक होगा। लतिका कार में बैठती है और कनिष्क से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुमने सोना को घर क्यों बुलाया है? सब कुछ जानते हुए भी तुमने ऐसा किया है? ये सब मैंने घर वालों की खुशी और तुम्हारे लिए किया है। मेरे और घर वालों के लिए? हाँ, तुम्हारे घर वाले सुहानी के जाने से बहुत दुखी हैं और अगर वो वहां रहेगी तो सब खुश रहेंगे और सब खुश रहेंगे तो उन्हें खुश देखकर तुम भी खुश रहोगे। और सुहानी का भी तो हक है हमारी खुशियों में शामिल होने का, उसने हमारे लिए इतना कुछ जो किया है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। तो अब घर चले, बहुत काम है। कनिष्क कार चलाता है और लतिका उसे स्माइल करते हुए देखकर सोचती है, कितने इनोसेंट हो तुम कनिष्क। सुहानी को तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के लिए नहीं बुला रही हूँ, बल्कि उस पर नजर रखने के लिए बुला रही हूँ, ताकि वो हमारी शादी तक कोई गड़बड़ ना करे। और तुम्हें मेरे साथ देखकर उसकी जो हालत होगी, उसे देखने का मजा ही कुछ और होगा। शाम को सभी लतिका के घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर में सुहानी भी वहां पहुंचती है। सभी सुहानी को देखकर खुश हो जाते हैं। दादी कहती हैं, सुहानी। सुहानी सबसे मिलती है। जया कहती है, तुम यहाँ बेटा? हाँ माँ, वो मैंने बुलाया है इसे आंटी। दादी कहती हैं, तुमने? जी दादी, वो हमारी सगाई की अंगूठी और शादी के गहने बनवाने के लिए। तभी वहां निशा आती है। चलिए चलकर खाना खा लेते हैं।
सभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। कनिष्क और सुहानी आमने सामने बैठे होते हैं। सर्वेंट सुहानी को कटलेट देता है, तभी कनिष्क कहता है, इसे कटलेट मत दो, इसे एलर्जी है। सभी कनिष्क की तरफ चौंक कर देखते हैं। निशा कहती है, तुम्हें कैसे पता बेटा? कनिष्क कहता है, वो। सुहानी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कटलेट से एलर्जी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। एविका कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने को कहती है। सुहानी अपनी प्लेट में कटलेट लेती है और खाती है। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। एविका अपने कमरे में जाती है, तभी उसका कोई हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींच लेता है। वो युग होता है। एविका कहती है, छोड़ो मेरा हाथ युग, पहले मेरी बात तो सुन लो। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, क्या सुनूं मैं युग? तुम्हारे दोस्त ने मेरी बहन को धोखा दिया, और बचा ही क्या है? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ, हमारे बीच के रिश्ते के बारे में। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है युग। आई एम सॉरी, लेकिन मैं समझता हूँ एविका, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मेरे दोस्त की वजह से ये सब हुआ है। किस मुंह से मैं सुहानी भाभी से हमारे बारे में बात करूँ? तभी सुहानी दरवाजा नॉक करती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे भाभी, सुहानी, आइए ना। सुहानी अंदर आती है। एविका बाहर जाने लगती है। तभी सुहानी उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं आप दोनों के बारे में जानती हूँ, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एविका कहती है, लेकिन अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। युग कहता है, हाँ, मेरे दोस्त ने जो आपके साथ किया उसके बाद शायद आप भी यही चाहती हैं। नहीं, मैं ये नहीं चाहती, और मेरे और कनिष्क के बीच जो भी था वो अलग है। इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो प्यार करने वाले अलग हों। लेकिन सुहानी, प्लीज दी, जो कुछ हुआ उसमें युग की क्या गलती है? अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं जल्दी ही सबसे आपके और युग के बारे में बात करूंगी। युग कहता है, थैंक्स सुहानी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं तो खुश हूं कि दी को आप जैसा प्यार करने वाला मिला है। अब आप दोनों बातें कीजिए, मुझे काम है। जाते हुए सुहानी उन दोनों को स्माइल करते हुए देखती है, और जब वो उनकी तरफ पीठ करती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एविका रोते हुए युग के गले लग जाती है और कहती है, सब कब ठीक होगा? सुहानी के चेहरे की स्माइल के पीछे का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। युग कहता है, मुझसे भी नहीं देखा जाता। मैं कल जाकर एक बार कनिष्क से बात करने की कोशिश करता हूँ। सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अचानक सुहानी को बेचैनी होने लगती है। वो उठती है और कहती है, लगता है कटलेट की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर बाहर टहल लेती हूँ, यहाँ दी ने ऐसे देख लिया तो परेशान हो जाएंगी। सुहानी बाहर गार्डन में जाकर टहलने लगती है, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। तभी कनिष्क सुहानी को देखता है और उसके पास आता है। सुहानी जैसे ही गिरने को होती है, कनिष्क उसे पकड़ लेता है। सोना, क्या हुआ तुम्हें? सुहानी कनिष्क से अलग होने की कोशिश करते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो मुझे। देखो, झूठ मत बोलो सोना, ये सब कटलेट की वजह से हुआ है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से। सुहानी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही होती है। कनिष्क सुहानी को गोद में उठा लेता है और कार में बिठाता है। सोना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुहानी कनिष्क की बाह पकड़ लेती है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सुहानी को एडमिट करते हैं और कनिष्क डॉक्टर से पूछता है, अब सोना कैसी है? डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, अब थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप घर ले जा सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर। कनिष्क सुहानी के पास जाता है और उसका चेहरा थाम कर कहता है, पागल हो गई हो तुम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सुहानी कहती है, मुझे घर जाना है, दी वहां नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएंगी। ठीक है। कनिष्क और सुहानी दोनों कार में बैठते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है। तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। कनिष्क बाहर निकलकर गाड़ी चेक करता है। सुहानी भी बारिश को देखकर बाहर आ जाती है और बारिश में भीगने लगती है। कनिष्क सुहानी को देखता है और गलती से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। सुहानी कनिष्क के पास जाती है और कनिष्क का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, तुम ठीक हो? आराम से नहीं कर सकते? कनिष्क सुहानी को अपनी फिक्र करते हुए देखकर स्माइल करता है। सुहानी कनिष्क को देखती है और उसका हाथ छोड़ देती है। वो मैं बस। तभी बिजली कड़कती है और सुहानी डर से कनिष्क के गले लग जाती है। कनिष्क सुहानी को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, सब ठीक है सोना?
कनिष्क सुहानी को खुद से अलग करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों से थाम कर कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ सोना, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। कनिष्क सुहानी को किस करने वाला होता है, तभी सुहानी उससे अलग हो जाती है। सुहानी कहती है, हमें टैक्सी से चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। वहां एक टैक्सी आती है। कनिष्क और सुहानी दोनों उसमें बैठ जाते हैं और खिड़की के बाहर देखते हुए सोचते हैं। कनिष्क मन में कहता है, कभी सोचा नहीं था इतने करीब होते हुए भी हमारे बीच इतनी दूरियां होंगी। सुहानी अपने मन में बोलती है, इतने अनजान तो हम तब भी नहीं थे जब हम पहली बार मिले थे, जितने अब हैं। कनिष्क और सुहानी दोनों घर पहुंचते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कनिष्क अपने कैबिन में बैठा होता है, तभी वहां काव्य और लवी आते हैं। कनिष्क कहता है, तुम दोनों यहाँ? काव्य कहता है, हाँ, तुम्हें और सुहानी को सॉरी और थैंक्स बोलने आए हैं। कनिष्क कहता है, मतलब? काव्य कहता है, मतलब मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया, हमेशा तुम्हारे और सुहानी के बीच में आया। आई एम रियली सॉरी कनिष्क। लवी कहती है, मैं हमेशा ही सुहानी को गलत समझती रही, लेकिन सुहानी की वजह से ही मुझे मेरा प्यार मिला है। कनिष्क कहता है, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और काव्य, तुमने तो सुहानी को प्रपोज किया था। काव्य कहता है, हाँ किया था, लेकिन वो मुझसे नहीं तुमसे प्यार करती है। कनिष्क कहता है, क्या? हाँ, उसने मुझसे कहा वो तुमसे प्यार करती है और उसने मुझे भी एहसास दिलाया कि मैं लवी से प्यार करता हूँ। लवी कहती है, सुहानी कहाँ है कनिष्क? कनिष्क कहता है, वो यहाँ नहीं है। काव्य बोलता है, कोई बात नहीं, हम बाद में मिल लेंगे, अभी हम चलते हैं। कनिष्क कहता है, ठीक है। काव्य और लवी वहां से चले जाते हैं। कनिष्क कहता है, सोना मुझसे प्यार करती है? तो फिर कल जो मैंने देखा वो सब मुझे आज ही उसे बताना होगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। कनिष्क जैसे ही जाने लगता है, लतिका वहां आ जाती है। लतिका कहती है, कहाँ जा रहे हो और ये काव्य यहाँ क्यों आए थे? कनिष्क कहता है, लतिका, मुझे कल कुछ गलतफहमी हो गई थी। सोना काव्य से नहीं मुझसे प्यार करती है, मैं उसे जाकर सब बता देता हूँ। लतिका कहती है, लेकिन हमारी सगाई होने वाली है। आई एम सॉरी लतिका, लेकिन तुम जानती हो मैं सोना से प्यार करता हूँ। कनिष्क जैसे ही जाने लगता है, लतिका कनिष्क का हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ। तुम तो जानती हो मैं सोना से। हाँ, जानती हूँ मैं, तुम सुहानी से प्यार करते हो और मैंने ये सब तुम्हें उससे अलग करने के लिए ही किया है। कनिष्क कहता है, इसका मतलब कल तुमने सब नाटक किया और जो वहां मैंने देखा वो सब भी तुमने? हाँ, सब मैंने ही किया। लेकिन क्यों? तो और क्या करती मैं? हर वक्त तुम्हें सुहानी ही दिखाई देती है। ऐसा है ही क्या उसमें जो मुझ में नहीं है? वो सब है जो लड़के को चाहिए। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कनिष्क। कनिष्क कहता है, नहीं है तुम में वो जो मुझे चाहिए, समझी तुम? तुमने ये सब ठीक नहीं किया। मैं जा रहा हूँ सोना के पास और उसे सब सच बता दूंगा। कनिष्क जैसे ही जाने लगता है, तभी लतिका कहती है, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना वो वीडियो अभी भी मेरे पास है और अगर वीडियो लीक हुई तो तुम जानते हो क्या होगा। अब तुम सोच लो, तुम्हें प्यार चाहिए या परिवार? कनिष्क कहता है, तुम इतना कैसे गिर सकती हो लतिका? तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम एक बार मेरे हो जाओ। एक बात याद रखना कनिष्क, मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। जब मैं इतना गिर सकती हूँ तो थोड़ा और गिरने में मैं सोचूंगी भी नहीं। कनिष्क गुस्से में कहता है, चली जाओ यहाँ से, जस्ट गेट लॉस्ट। कैबिन के बाहर खड़े होकर युग उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और उन दोनों का वीडियो बना लेता है। युग कहता है, ये वीडियो घर जाकर सुहानी भाभी को दिखाता हूँ। युग वहां से निकलता है और घर जाता है। वहां उसे एविका दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और कहता है, एविका चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चलो तो सही। युग एविका को कमरे में ले जाता है और वो वीडियो दिखाता है। एविका वीडियो देखकर चौंक जाती है। इसका मतलब लतिका कनिष्क को किसी वीडियो के लिए ब्लैकमेल कर रही है। हाँ, इसीलिए ही कनिष्क ने शादी के लिए हाँ की है। लेकिन उस वीडियो में है क्या जिसकी वजह से कनिष्क उससे शादी करने को तैयार हो गया है? ये तो मुझे भी नहीं पता। हमें सुहानी को ये वीडियो दिखानी चाहिए ताकि उसकी गलतफहमी दूर हो और वो कुछ करे।
हाँ, मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा था। वो है कहाँ? शायद अपने कमरे में है। चलो। युग और एविका दोनों सुहानी के कमरे में जाते हैं। सुहानी कहती है, आप दोनों यहाँ? एविका कहती है, सुहानी, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या बात है दी? भाभी, मेरे पास एक वीडियो है जिससे साबित हो जाएगा कनिष्क आपसे प्यार करता है, लतिका से नहीं। इस शादी के लिए हाँ कनिष्क ने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि लतिका उसे ब्लैकमेल कर रही है। ये क्या कह रहे हैं आप युग? युग सच कह रहा है सुहानी, तुम देखो ये वीडियो। युग सुहानी को मोबाइल देता है और सुहानी चौंक कर देखती है और कहती है, ये सब क्या मजाक है दी? युग, एविका कहती है, ये मजाक नहीं है सुहानी। सुहानी एविका को फोन देती है और कहती है, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? वीडियो देखकर एविका चौंक जाती है। एविका कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है? युग कहता है, क्या हुआ एविका? एविका युग को मोबाइल देती है। वीडियो देखकर युग भी चौंक जाता है। युग कहता है, वीडियो कैसे बदल गई? एविका देखते हैं वीडियो बदल गई है। एविका कहती है, सुहानी सच में लतिका कनिष्क को ब्लैकमेल कर रही है। हाँ भाभी, मैंने खुद सुना है। प्लीज बस कीजिए आप दोनों। सुहानी, हमारी बात का यकीन कर। क्या यकीन करूं? आपके कहने पर वीडियो देखा ना मैंने। ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। पता नहीं वो वीडियो कैसे बदल गई। कोई वीडियो होगी तब बदलेगी ना, कोई वीडियो होगी ही नहीं। ऐसा नहीं है सुहानी, मैंने भी वीडियो देखी है। कनिष्क लतिका से प्यार नहीं करता है। वो उससे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। अगर वो उसे ब्लैकमेल कर रही है तो वो किसी को बताता। युग तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, कभी कुछ नहीं छुपाता। तो फिर इन्हें ये बात कैसे नहीं पता? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो आपसे प्यार करता है। प्लीज युग, मुझे कोई झूठी दिलासा मत दीजिए। मैंने अब मान लिया है कनिष्क लतिका से प्यार करता है, मुझसे नहीं। लेकिन सुहानी, प्लीज दी, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे बहुत काम है, इसलिए प्लीज आप दोनों जाइए यहाँ से। सुहानी, हमारी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाइए यहाँ से दी। सुहानी और युग एविका को बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर लेती है। युग और एविका अपने कमरे में जाते हैं। अब क्या करें? सुहानी ने तो हमारी बातों का विश्वास ही नहीं किया। युग कहता है, हाँ, और वीडियो तो पता नहीं कैसे बदल गई। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना होगा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम करेंगे क्या? और कल सगाई है। लतिका किसी वीडियो के बारे में बात कर रही थी, हमें वो वीडियो ढूंढनी होगी ताकि पता चले वो कनिष्क को क्यों ब्लैकमेल कर रही है। हाँ, लेकिन हम ढूंढेंगे कैसे? वही तो समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? शाम को यहाँ पर लतिका की माँ ने लहंगा डिजाइनर को बुलाया है। जब सब वहाँ बिजी होंगे तो लतिका भी वहीं होगी। हम तभी उसके कमरे की तलाशी लेंगे, शायद हमें कुछ सबूत मिल जाए। हाँ, यही सही रहेगा। शाम को लहंगा डिजाइनर वाला आता है। सभी लहंगे देख रहे होते हैं। सुहानी वहां से जा रही होती है, तभी जया सुहानी को आवाज लगाती है, सुहानी। जी माँ। तुम भी अपने लिए लहंगा पसंद कर लो। इसकी जरूरत नहीं है माँ, मेरे पास कपड़े हैं। लतिका सुहानी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, ऐसी कैसे जरूरत नहीं है, मेरी और कनिष्क की सगाई है और तुम तो उसकी दोस्त हो, तो तुम्हें तो अच्छे से तैयार होना चाहिए। निशा कहती है, हाँ बेटा, तुम भी पसंद कर लो। जी आंटी। सुहानी सबके साथ लहंगा देखने लगती है, तभी कनिष्क आता है। लतिका उसे पकड़कर अपने पास बैठा लेती है और कहती है, तुम मेरे लिए लहंगा पसंद करो ना। कनिष्क कहता है, मुझे काम है, तुम्हें जो पहनना पहन लेना। लतिका कहती है, ऐसे क्यों कह रहे हो, कल हमारी सगाई है। कनिष्क गुस्से में कहता है, याद है, मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लतिका कहती है, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, लहंगा ही तो पसंद करना है, मेरे लिए ना सही अपने परिवार के लिए ही कर दो। कनिष्क कहता है, ठीक है। कनिष्क सुहानी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो मन में कहता है, ये सब मेरी गलतफहमी की वजह से हो रहा है। हर बार खुशियां मेरे दरवाजे से आकर लौट जाती हैं और इस बार मैंने खुद ही अपनी खुशियों को ठोकर मार दी। लतिका कहती है, क्या सोच रहे हो, पसंद करो। कनिष्क एक लहंगा देखता है जिसे वो सुहानी के लिए पसंद करता है। सुहानी वही लहंगा उठाती है। कनिष्क के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। लतिका देख लेती है और सुहानी से वो लहंगा ले लेती है। लतिका कहती है, मुझे ये लहंगा पसंद है, तुम कुछ और पसंद कर लो। कनिष्क गुस्से में वहां से चला जाता है। निशा कहती है, लेकिन लतिका तुम ये नहीं पहन पाओगी।
क्यों मम्मा? बेटा तुम्हें इस कपड़े से एलर्जी है, तुम दूसरा लहंगा चूज करो। सुहानी लतिका के हाथ से लहंगा लेते हुए कहती है, छीन लेने से कभी कुछ नहीं मिलता लतिका, जो जिसका होता है उसे ही मिलता है, चाहे देरी से ही क्यों नहीं। लतिका सुहानी से लहंगा लेकर उसकी चुनरी काट देती है और कहती है, जो लतिका का नहीं होता लतिका उसे किसी का नहीं होने देती। सुहानी स्माइल करते हुए लहंगा उठाती है और कहती है, बिगड़ी चीजों को कैसे सुधारना है ये सुहानी को बहुत अच्छे से आता है, खासकर वो जो सिर्फ मेरी है। जया कहती है, इसे कैसे ठीक करोगी, ये तो खराब हो गई है। थोड़ी चुनरी ही खराब हुई है माँ, और जहाँ फटी हुई है वहां मैं लेस लगा लूंगी। लतिका गुस्से में सुहानी को देखती है और वहां से चली जाती है। युग और एविका दोनों लतिका के कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी पीछे से लतिका की आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो तुम दोनों, मेरे खिलाफ सबूत? एविका और युग उसे देखकर चौंक जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे देखकर चौंक क्यों गए? कुछ मिला नहीं तो मैं हेल्प कर देती हूँ। एविका कहती है, लतिका हमें सच सच बता दो, कनिष्क को क्यों ब्लैकमेल कर रही हो, धमकी दे रही हो मुझे? OMG, मैं तो डर गई। युग कहता है, देखो लतिका, अपना ये नाटक बंद करो। अच्छा, और अगर नहीं किया तो? हम सबको जाकर सच्चाई बता देंगे कि तुम कनिष्क को ब्लैकमेल कर रही हो। कैसे? जैसे सुबह सुहानी को बताने गए थे। विश्वास कौन करेगा? एविका कहती है, तुम्हें कैसे पता हम सुहानी को? तुम दोनों को क्या लगा मेरी वीडियो बनाओगे और मुझे पता नहीं लगेगा? मैंने इस युग को देख लिया था। और फिर फ्लैशबैक, लतिका युग को वीडियो बनाते हुए देख लेती है। वो उसके पीछे घर जाती है। युग और एविका जैसे ही सुहानी के पास जा रहे होते हैं, युग किसी सर्वेंट से टकरा जाता है। उसका सामान गिरा होता है, वो उसे उठाने में हेल्प करता है। इतनी देर में चुपके से लतिका वीडियो डिलीट कर देती है। प्रेजेंट टाइम। अब समझ आया वीडियो कैसे बदल गई? ये तुमने ठीक नहीं किया लतिका, हम तुम्हारा ये राज सबके सामने ला देंगे। लतिका कहती है, कैसे लाओगे? कोई सबूत तो है नहीं तुम लोगों के पास, और जिस वीडियो से मैं कनिष्क को ब्लैकमेल कर रही हूँ वो मैंने डिलीट करवा दी। अब तुम लोग कैसे पता लगाओगे कि मैं कनिष्क को क्यों ब्लैकमेल कर रही हूँ? एविका कहती है, तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ओह रियली? तब की तब देखेंगे, फिलहाल मुझे लहंगा ट्राई करना है, सो प्लीज गेट लॉस्ट। युग और एविका बाहर आ जाते हैं। युग कहता है, ये सब क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, पता नहीं अब क्या होगा। युग, कैसे सब कुछ ठीक होगा? अब बस कान्हा जी पर ही विश्वास है, वो सब ठीक कर दे। मैं जानती हूँ वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हाँ एविका, तो प्यार करने वालों को इन्हें मिलाना ही होगा। अगले दिन सभी कनिष्क और लतिका की सगाई की तैयारी कर रहे होते हैं। कोई भी खुश नहीं होता। कनिष्क सुहानी को देखता है। सुहानी ने कनिष्क का पसंद किया हुआ लहंगा पहना होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की ही आंखें नम हो जाती हैं। पंडित जी कहते हैं, सगाई का मुहूर्त हो गया है, दोनों आकर अंगूठी पहनाइए। कनिष्क और लतिका आमने सामने आते हैं। लतिका जैसे ही अंगूठी पहनाने को होती है, तभी एक आवाज आती है, रुकिए। सभी उस आवाज की तरफ देखते हैं। वहाँ पुलिस आई हुई होती है। अनिल कहते हैं, इंस्पेक्टर आप यहाँ? इंस्पेक्टर कहते हैं, जी हम यहाँ किसी को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। अनिल कहता है, किसे? इंस्पेक्टर उंगली से इशारा करके कहते हैं, इन्हें। सभी चौंक कर इंस्पेक्टर के इशारे की तरफ देखते हैं। इंस्पेक्टर कनिष्क के पापा अजय की तरफ इशारा करते हैं। सभी उनकी बातें सुनकर चौंक जाते हैं। सुहानी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? जया कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कनिका कहती है, हाँ मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। दादी कहती है, हाँ इंस्पेक्टर ये सच नहीं है। दादू बोलते हैं, कनिष्क तू बोलना कि इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर कहते हैं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मेरे पास इनके खिलाफ सबूत हैं। कनिष्क लतिका से कहता है, इतना कैसे गिर सकती हो तुम? तुमने जो कहा मैंने वो किया, फिर भी तुमने वो वीडियो पुलिस को दे दिया। लतिका कहती है, मैंने कोई वीडियो पुलिस को नहीं दिया, मेरा यकीन करो। कनिष्क कहता है, तुम पर यकीन करूं?
तुम जैसी धोखेबाज लड़की पर यकीन नहीं है मुझे। लतिका कहती है, मैंने सच में कोई वीडियो नहीं दी है, ये इंस्पेक्टर झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर कहता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए वीडियो। इंस्पेक्टर वीडियो दिखाता है और सभी चौंक जाते हैं। कनिष्क कहता है, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लतिका। तुमने जो कहा मैंने वो किया, फिर भी तुमने। इंस्पेक्टर कहता है, ले चलो इन्हें। कनिष्क कहता है, प्लीज इंस्पेक्टर इन्हें मत लेकर जाइए। लतिका कहती है, रुकिए इंस्पेक्टर, आप इन्हें नहीं ले जा सकते। इंस्पेक्टर कहता है, क्यों नहीं ले जा सकता? लतिका कहती है, क्योंकि कोई मर्डर हुआ ही नहीं है। इंस्पेक्टर पूछते हैं, क्या मतलब है आपका? लतिका जवाब देती है, ये एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था ताकि मैं कनिष्क को खुद से शादी करने के लिए ब्लैकमेल कर सकूं। कनिष्क कहता है, क्या? सुहानी बोलती है, हाँ यही सच है, कोई मरा ही नहीं है, ये बस एक नाटक था ताकि लतिका तुम्हें पापा के नाम से ब्लैकमेल कर सके। कनिष्क कहता है, ये सब झूठ था? लतिका कहती है, हाँ मैंने सच में पुलिस में वीडियो नहीं दी है। सुहानी कहती है, ये वीडियो मैंने दी है। कनिष्क कहता है, तुमने? सुहानी कहती है, हाँ, ताकि लतिका अपना गुनाह कबूल कर सके। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने हमारा साथ दिया। ये मेरा फर्ज है मिस सुहानी, किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो। सुहानी कहती है, इंस्पेक्टर ने उसे भी पकड़ लिया है जिसने ये वीडियो बनाई थी। अनिल कहते हैं, तुम कनिष्क को पाने के लिए ये सब करोगी? हमने कभी सोचा नहीं था। मैं और क्या करती, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये नहीं। निशा कहती है, प्यार कभी जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता बेटा, प्लीज आप सब हमें माफ कर दीजिए। युग कहता है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? कल जब हमने आपसे इस बारे में बात की तो आपने मानने से इनकार कर दिया। सुहानी कहती है, मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि लतिका कनिष्क को ब्लैकमेल कर रही है। कनिष्क कहता है, क्या? हाँ, एविका बोलती है, लेकिन कैसे सुहानी? उस दिन जब मैं काव्य से मिलने गई थी तब मैं वहां अपना फोन भूल गई थी, तो मैं जब वापस लेने गई तब वहां मुझे लतिका दिखी, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। फ्लैशबैक, मैं कनिष्क को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने उससे शादी करने के लिए तुमसे वो वीडियो बनवाई थी ताकि मैं उसे ब्लैकमेल करूं, और अब तुम मुझे ही ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं अब आखिरी बार पैसे दे रही हूँ। सुहानी कहती है, इसका मतलब कनिष्क लतिका से प्यार नहीं करता, वो उसे ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए कनिष्क उसके साथ है। मुझे आज ही कनिष्क से इस बारे में बात करनी होगी। प्रेजेंट टाइम। सुहानी कहती है, मैं कनिष्क से इस बारे में बात करती उससे पहले ही कनिष्क ने लतिका से शादी की बात कर दी। दादी कहती हैं, अगर तुम्हें सब पता था तो उसी वक्त हमें बता देती। क्या बताती दादी? मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था और ये भी नहीं पता था कि कौन सी वीडियो है। कनिष्क से कुछ पूछते तो वो मना कर देता, इसलिए मैंने उस वक्त कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। युग कहता है, जब आपको सब पता था तो कल हमने वीडियो दिखाई तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? सुहानी कहती है, मैं आपको और दी को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वहाँ लतिका थी। अगर उस समय मैं ये कह देती मुझे सब पता है तो मैं सबूत नहीं ढूंढ पाती, और जब आप दोनों को लतिका ने कहा कि उसने वीडियो डिलीट करवा दिए हैं, मुझे लगा मैं कभी सच्चाई पता नहीं लगा पाऊंगी। लेकिन दादी कहती है ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और अंधेरा हो जाता है तो कान्हा जी खुद एक रोशनी बनकर सामने आते हैं। मैंने रात को लतिका को किसी को पैसे देते देखा था। मैंने पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो चला गया, लेकिन मैंने उसकी फोटो ले ली थी और इंस्पेक्टर की मदद से सब पता लगवाया। तब मुझे सारी सच्चाई पता लगी और घर आकर मैंने पापा को ये बात बताई। मैं चाहती थी कि लतिका खुद सबके सामने कबूल करे कि ये वीडियो झूठ है। ये सब कनिष्क ने पापा आपके लिए किया है। अजय कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें गलत समझा, जबकि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे थे। पापा आप माफी मत मांगिए, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बेटा। अजय कनिष्क के गले लग जाते हैं। लतिका कहती है, आई एम रियली सॉरी कनिष्क, मैंने सच में बहुत गलत किया। सुहानी सच कहती है, कभी भी कुछ जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता, खासकर प्यार। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी और सुहानी की लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी। कनिष्क कहता है,
इट्स ओके लतिका, तुम्हें ये बात समझ आ गई, मेरे लिए यही बहुत है। दादी कहती है, ये सब ठीक सुहानी की वजह से हुआ है। जया कहती है, हाँ माँ जी। कनिका कहती है, भाई आपको भाभी को थैंक यू कहना चाहिए। दादी कहती हैं, हाँ कनिष्क, हमारी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई है। युग कहता है, तुझे भाभी को अपने दिल की बात अब बता देनी चाहिए। कनिष्क कहता है, हाँ लेकिन वो है कहाँ? एविका कहती है, मैंने उसे कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। कनिष्क कहता है, मैं अभी जाता हूँ। एविका कहती है, कनिष्क, हाँ सिर्फ यही मत बताना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये भी बताना कि तुम हो कौन। दादी कहती हैं, क्या मतलब? एविका बोलती है, मतलब ये दादी, कनिष्क और सुहानी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। कनिष्क कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? एविका कहती है, मैंने तुम्हारे पर्स में तुम्हारी और सुहानी की बचपन की फोटो देखी थी। वही फोटो सुहानी के पास भी है। मैं चाहती थी तुम ये बात खुद उसे बताओ। कनिष्क कहता है, मैं आज उसे सब बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। हाँ बोलो। कनिष्क एविका को कुछ कहता है। एविका सुहानी के पास जाती है। सुहानी बैग पैक कर रही होती है। एविका कहती है, सुहानी, अरे दी, आ गई आप? मैंने हमारा सामान पैक कर लिया है। यहाँ आप सब ठीक हो गया है तो हमें चलना चाहिए। तुमसे मिलने कोई आया है सुहानी? यहाँ मुझसे मिलने? कौन आया है? कंशु। क्या? कंशु आया है दी? हाँ, छत पर तुम्हारा वेट कर रहा है। मैं जाती हूँ। सुहानी छत पर जाती है। वहां पर अंधेरे में कनिष्क खड़ा होता है। सुहानी कहती है, कंशु। सुहानी उसके पास जाने लगती है। उससे पहले ही कनिष्क कहता है, एक मिनट सोना। क्या हुआ कंशु? मेरे पास आने से पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सुहानी कनिष्क का सवाल सुनकर समझ नहीं पाती वो क्या कहे। कनिष्क कहता है, बोलो सोना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो जो तुम्हारे मन में है वो बोलो। मैं तुमसे नहीं, कनिष्क से प्यार करती हूँ कंशु। पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया है। तो क्या तुमने उसे बताया तुम उससे प्यार करती हो? नहीं। क्यों? क्योंकि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता है, इसलिए मैं उससे दूर चली जाऊंगी। कनिष्क पीछे मुड़ता है और उसके पास जाकर कहता है, तुमसे किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? कनिष्क तुम? तो फिर कंशु? कनिष्क सुहानी का चेहरा अपने हाथों से थाम कर कहता है, मैं ही तुम्हारा कंशु हूं और मैं ही तुम्हारा कनिष्क। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कंशु कैसे हो सकते हो? मतलब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं। अभी हो जाएगा। कनिष्क अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। सुहानी अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। पागल हो गए हो तुम? ऐसे कौन यकीन दिलाता है? ये मेरा तरीका है स्वीटहार्ट। आंखें खोलो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। पहले बताओ, तुमने बटन बंद किए? नहीं। फिर मैं आंखें नहीं खोलूंगी। प्लीज खोलो ना। और तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, और तुम्हें पता चल जाएगा मैं ही तुम्हारा कंशु हूँ। सुहानी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो कनिष्क के सीने पर अपने नाम का टैटू देखती है। वो उस पर हाथ रखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कंशु। सुहानी कनिष्क के गले लग जाती है और कहती है, मैंने कितना तुम्हारा वेट किया, तुम क्यों नहीं आए? कनिष्क सुहानी को खुद से अलग करता है और उसका चेहरा थाम कर कहता है, आई एम सॉरी सोना, मैं तुम्हें बहुत पहले ही सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन लतिका की वजह से कुछ बता नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुहानी कनिष्क के कंधे पर मारती है। अरे मार क्यों रही हो? तो और क्या करूं? अरे यार प्यार करो। प्यार नहीं, तुम मार के ही लायक हो। तुम मुझे पहले सब कुछ नहीं बता सकते थे? अब से तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, बस इस बार माफ कर दो। ठीक है। कनिष्क अपने घुटनों पर बैठ जाता है और सुहानी के सामने रिंग निकाल कर कहता है, विल यू मैरी मी सोना? सभी पीछे से चिल्लाते हैं, हाँ कर दो सुहानी, से यस। कनिष्क आगे कहता है, क्या तुम मिस सुहानी राठौर से मिसेस सुहानी कनिष्क दीवान बनोगी? सुहानी कहती है, हाँ। कनिष्क खुश होकर सुहानी को रिंग पहनाकर गोद में उठा लेता है और कहता है, आई लव यू सोना। सुहानी कहती है, क्या कर रहे हो? सब है यहाँ।
कनिष्क देखता है सभी उन दोनों को देखकर हंस रहे हैं। दादी उनके पास आती हैं और गले लगकर कहती हैं, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। कनिका कहती है, दादी हाँ, मैं ये कह रही थी अब भाई और भाभी दोनों शादी के लिए रेडी हैं, तो क्यों ना आज ही इनकी सगाई कर देते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है। कनिष्क कहता है, हाँ आजकल समझदार हो गई है। क्या भाई आप भी? अजय कहता है, हाँ माँ, कनिका ठीक कह रही है। तो चलो फिर सगाई कर देते हैं। चलो सुहानी। एक मिनट दादी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। कनिष्क पूछता है, क्या हुआ सोना, कोई प्रॉब्लम है? सुहानी युग और इविका के पास जाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ मुझसे पहले दी और युग की शादी हो। कनिष्क कहता है, क्या युग और इविका, ये कब हुआ? युग कहता है, एक्चुअली मैं इविका को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था। कनिष्क कहता है, तूने बताया नहीं कभी? हाँ, मुझे लगा इविका मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने मुझे हाँ कर दी। दादी कहती है, चलो अच्छा है, मेरे युग की भी शादी हो जाएगी। मम्मी पापा को बुला लेना युग। जी दादी। चलो तो फिर आज एक नहीं 2 सगाई करते हैं। सभी नीचे जाते हैं और युग और इविका एंड कनिष्क और सुहानी की सगाई करते हैं। थोड़े दिनों में उनकी शादी भी हो जाती है। युग इविका को लेकर अपने घर चला जाता है और कनिष्क सुहानी को लेकर दीवान मेंशंस आता है। सभी सुहानी का स्वागत करते हैं। कनिष्क कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सुहानी पूछती है, क्या? चलो मेरे साथ। कनिष्क सुहानी को लेकर जाता है जहाँ कपड़े से कुछ ढका होता है। कनिष्क कहता है, इस पर्दे को हटाओ। सुहानी पर्दा हटाती है। पर्दा हटाते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसके मम्मी पापा की बड़ी सी फोटो होती है। सुहानी पूछती है, ये फोटो कहाँ से? इविका से ली। तुम्हें पसंद आई? बहुत। कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, आज मैं इनके सामने तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कैसे भी हालात हो। सुहानी कनिष्क के गले लग जाती है। तभी कनिका खांसने का नाटक करती है और कहती है, हम लोग भी हैं यहाँ। सुहानी कनिष्क से अलग होती है। जया कहती है, पूजा कर लेते हैं, फिर तुम आराम कर लेना। सभी पूजा करते हैं और दीवान खानदान की रस्म के अकॉर्डिंग कनिष्क सुहानी को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। दोनों कमरे में जाते हैं और कनिष्क कहता है, मैं हमेशा से यही चाहता था, तुम मेरी वाइफ के हक से इस कमरे में आओ, और आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। सुहानी कहती है, मेरी नहीं कनिष्क, हमारी ख्वाहिश। कनिष्क सुहानी का चेहरा अपने हाथों से थाम कर कहता है, हाँ स्वीटहार्ट, आई रियली लव यू। आई लव यू टू कनिष्क। कनिष्क सुहानी के माथे पर किस करके कहता है, चेंज करके आराम कर लो, कुछ दिनों से बिल्कुल भी आराम करने का वक्त नहीं मिला। सुहानी चेंज करके आती है और कनिष्क के सीने पर सर रखकर लेट जाती है। सुहानी कहती है, गुड नाइट। कनिष्क सुहानी को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, गुड नाइट स्वीटहार्ट। अगली सुबह सुहानी उठती है। वो कनिष्क की बाहों में होती है। वो उसके गाल पर किस करके उठती है। तभी कनिष्क उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने ऊपर गिरा लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो? सुहानी कहती है, नीचे जा रही हूँ, सुबह हो गई है। कनिष्क नींद में सुहानी को अपनी बाहों में भरकर कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सो जाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो, आज मेरी पहली रसोई है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, इतनी मुश्किल से मिली हो। कनिष्क, छोड़ो ना, लेट हो रहा है। कनिष्क कहता है, अच्छा ठीक है, पहले गुड मॉर्निंग किस दो, फिर तुम मुझे जाने दोगे? हाँ। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। ओके। सुहानी कनिष्क के गाल पर किस करके भाग जाती है। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हस्बैंड। सभी नीचे नाश्ता कर रहे होते हैं। अजय उन्हें एक लिफाफा देते हैं। सुहानी पूछती है, ये क्या है पापा? कनिका कहती है, आपकी और भाई की हनीमून टिकट्स। सुहानी कहती है, हनीमून? जया बोलती है, हाँ बेटा, तुम दोनों को अपने बिजनेस से और घर से बाद में टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए अभी कुछ दिन घूम कर आओ। दादू कहते हैं, हाँ, और खूब मजे करो। दादी कहती है, हाँ,
और मुझे जल्दी से परदादी बना दो, समझे? सुहानी दादी की बातों से शर्मा जाती है। सभी उसे देखकर हंसते हैं। कनिष्क और सुहानी अपने हनीमून के लिए निकलते हैं और होटल पहुंचते हैं। कनिष्क सुहानी को पीछे से बाहों में पकड़ लेता है। सुहानी कहती है, क्या कर रहे हो? अरे, जो दादी ने कहा वो कर रहा हूँ। क्या कहा दादी ने? यही कि उन्हें परदादी बनना है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही जल्दी तैयारी नहीं कर रहे हो? अरे कहाँ, अभी तैयारी करेंगे तभी तो 10-12 बच्चे होंगे। 10-12? तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं या क्रिकेट टीम बनानी है? दोनों। मतलब बच्चे पैदा करके क्रिकेट टीम बनानी है। देखो, एक टीम मेरी होगी और एक टीम युग की। मतलब युग को भी तुमने ये कह दिया कि क्रिकेट टीम बना लो? हाँ, क्या तुम पागल हो गए हो कनिष्क? हाँ, वो भी तुम्हारे प्यार में। 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? कनिष्क बैग से कैमरा निकालता है। सुहानी कहती है, ये तो होली वाला कैमरा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कैसे? मुझे लगा इसे देखकर कहीं तुम्हें मेरे बारे में पता न चल जाए, इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन अब मैंने इसका साउंड सही करवा दिया है। सच में? हाँ। ठीक है, तो मैं ये वीडियो देखती हूँ। क्या तुम्हें ये वीडियो देखनी है? हाँ। मैं तुम्हारा पति तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें ये वीडियो देखनी है? हाँ, तो ऐसे क्यों कह रहे हो? मतलब तुम्हें रोमांस नाम की कोई चीज है भी या नहीं है? इससे अच्छी तो तुम नशे में रहती हो। नशे में अच्छी रहती हो? मतलब नशे में तुम रोमांटिक रहती हो, इतनी कि तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे कैसे रहती हो? रोमांटिक नहीं, एकदम एंटीक। क्या कहा तुमने? मैं एंटीक हूँ? तुम्हें अभी बताती हूँ। देखा, हम हनीमून पर आए हैं और तुम मुझसे प्यार करने की बजाय मुझे मार रही हो। तुम्हारी हरकतें ही मार खाने वाली होती हैं। अच्छा ठीक है, तुम वीडियो देख लो। सुहानी कनिष्क के पास जाती है और उसके गले में बाहें डालकर कहती है, वीडियो अब मैं बाद में देखूंगी। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कितनी एंटिक और कितनी रोमांटिक हूँ। रियली? हाँ। 5 साल बाद कनिष्क सुहानी को पीछे से बाहों में पकड़ लेता है। सुहानी कहती है, क्या कर रहे हो? बच्चे आ जाएंगे। नहीं आएंगे, वो सो गए होंगे। और उसकी गर्दन पर किस करके कहता है, और अब हमें जागना है। हमें नहीं, मुझे, समझे? अकेले जगने से क्या होगा? मेरे बगैर रोमांस कैसे होगा? मैं रोमांस की नहीं, काम की बात कर रही हूँ। क्या यार, तुम्हें हर वक्त काम ही सूझता है। कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। अच्छा, और तुम्हें हर वक्त रोमांस ही सूझता है? कनिष्क सुहानी को अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, थैंक्स सोना। थैंक्स किस लिए? मेरी लाइफ में आने के लिए। तभी 2 बच्चे मम्मा पापा चिल्लाते हुए आते हैं। कनिष्क कहता है, और इन 2 शैतानों को मेरी लाइफ में लाने के लिए। कनिष्क उन्हें गोद में उठा लेता है। कनिष्क कहता है, कनिष्का, सुहान सोए नहीं अभी तक? सुहान कहता है, पापा मैं शर्त जीत गया। कनिष्क कहता है, कौन सी शर्त बेटा? सुहान कहता है, मैंने कनिष्का से शर्त लगाई थी कि आप यहाँ मम्मा के पास होंगे या स्टडी रूम में। कनिष्का कहती है, और मैं शर्त हार गई पापा, आप क्यों हर बार मम्मा के पास मिलते हो? कनिष्क धीरे से कहता है, लगता है रोमांस की जगह बदलनी पड़ेगी। कनिष्का सुहान को चॉकलेट देती है। कनिष्क कहता है, कितने बदमाश हो गए तुम दोनों, पापा के नाम पर शर्त लगाते हो। सुहानी धीरे से कहती है, हाँ, खुद तो जैसे बड़े शरीफ हैं, उन्हें कह रहे हैं, बच्चे पापा पर ही गए हैं। कनिष्का कहती है, पापा ये आपकी गर्दन पर क्या हो गया? सुहान कहता है, हाँ पापा, कितना रेड हो गया है। कनिष्क देखता है, वो लव बाइट का निशान होता है। कनिष्क कहता है, अच्छा ये? हाँ पापा। कनिष्क कहता है, बेटा ये मुझे एक जहरीली ब्यूटीफुल मच्छर ने काटा है। सुहान कहता है, जहरीली मच्छर? हाँ बेटा, बहुत मच्छर हो गए हैं यहाँ। क्यों सोना? सुहानी कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सच कह रहे, इसलिए आज तुम्हारे पापा तुम दोनों के साथ सोएंगे। कनिष्क कहता है, क्या? हाँ, बहुत मच्छर है ना यहाँ। कनिष्क कहता है, अरे नहीं, मुझे तो मच्छरों के साथ अच्छा लगता है। सुहानी कहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इन मच्छरों के साथ रहो, इसलिए आज
कनिष्का और सुहान के कमरे में सोना। कनिष्क कहता है, अरे लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। तभी वहां जया आती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ हो? पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, चलो सोने, तुम दोनों अपना काम करो। सुहानी कहती है, माँ आज कनिष्क बच्चों के कमरे में सोएंगे, है ना कनिष्क? कनिष्क कहता है, नहीं वो आज नहीं सो पाऊंगा माँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करना है मुझे और सोना को। सुहानी कहती है, नहीं वो प्रोजेक्ट मैं खुद कर लूंगी। कनिष्क कहता है, तुमसे अकेले से नहीं होगा। अरे हो जाएगा, डोंट वरी, तुम जाओ। कनिष्का कहती है, प्लीज जल्दी डिसाइड कर लो पापा। सुहान कहता है, दादी हमें आपके साथ ही सोना है, पापा कहानी नहीं सुनाते। कनिष्क कहता है, हाँ मुझे कहानी नहीं आती। सुहानी कहती है, तो क्या हुआ, बिना कहानी ही इन्हें नींद आ जाएगी। सुहान कहता है, नहीं आएगी। जया कहती है, कनिष्का सुहान तुम दोनों चलो बेटा, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। जया, कनिष्का और सुहान वहां से चले जाते हैं। कनिष्क कहता है, चलो चलकर सोते हैं। जी नहीं। क्यों? और करीब आकर कहता है, सचमुच कोई प्रोजेक्ट करना है क्या? तुम आज यहाँ नहीं बाहर सोगे। क्यों? यहाँ बहुत मच्छर है ना, वो भी जहरीले। कनिष्क सुहानी के करीब आता है और कहता है, मुझे तो ये मच्छर बहुत पसंद है। अच्छा हाँ, जाओ अब यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ स्वीट हार्ट। क्यों? बिकॉज आई लव माई ब्यूटिफुल वाइफ। रहने दो तुम। अरे सच में तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं। ठीक है तो अभी यकीन दिला देता हूँ। ओके तो दिला दो, सोच लो। सोच लिया। कनिष्क सुहानी को गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। सुहानी कहती है, आई लव यू कनिष्क फॉरएवर। आई लव यू टू सोना। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।